अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई, सब खैरियत से? शुरू करें। तो भाई जावा स्क्रिप्ट हमने देखी थी लास्ट क्लास में, इंट्रो देख लिया था, समझ में आ गया था सबके जावा स्क्रिप्ट क्या है क्यों है। ठीक है। तो और पहला चैप्टर भी हमने पढ़ लिया था जो कि अलर्ट था। देखें, ये जो HTML CSS वाली बात थी ये तो खैर है, कोई भूल जाए, सीख ली, किसी भी लेवल तक बना लिया तो सब चल जाता है, क्योंकि इसमें टेम्पलेट उठा लिया, ठीक है, उसको एडिट करके किसी ना किसी तरह वेबसाइट बना के डिलीवर कर दी। इसमें ये होता है HTML CSS में। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ना ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कि भाई आपने जो चीज़ आपसे, जो रिक्वायरमेंट आपको दी गई, उसको आपने कहीं से उठाया, कॉपी पेस्ट किया और दे दिया। जावास्क्रिप्ट में पॉसिबल नहीं है। हाँ, छोटी छोटी चीज़ें आप इसकी भी उठाएंगे, कोई फंक्शन उठा लिया, कोई कोड बना बनाया उठा लिया, लेकिन जो लॉजिक होती है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होती है, वो सारी जो चीज़ें ना वो आपको अपने दिमाग से करनी होती है इसमें। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा नहीं कर सकता कि यार मैं इसको ना गूगल से जाके पूरा कॉपी पेस्ट कर दूं। ठीक है, एक चीज ये, दूसरी चीज ये है कि यार जैसे अभी चैप्टर नंबर 1 है, तो इसका सीन ये है कि जिसको चैप्टर नंबर 1 समझ में आएगा उसी को 2 समझ में आएगा, जिसको 2 समझ में आएगा उसको 3 समझ में आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह ना एक मूवी की तरह चल रही है कि भाई शुरू से देखनी है आपको। अगर आपने बीच में कहीं पर भी इसको मिस कर दिया तो फिर जावा स्क्रिप्ट आपको जो है ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आनी है। ठीक है, तो ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आप लिख के रख लें, कैसा ही होगा। ठीक है, वरना देखें अभी, अच्छा यही सेम बात ना मैंने लास्ट बैच 9 में भी सबको कही थी कि यार ऐसा ऐसा होगा। और शुरू में मैंने सब बता दिया था कि भाई आप लोगों का कोड जो इस तरह चलेगा, और जो जो जावास्क्रिप्ट की एक क्लास में मिस कर देगा वो रह जाएगा, जो छुट्टी कर लेगा वो रह जाएगा। और अभी जो है ना उनका तकरीबन जावास्क्रिप्ट एंड हो गई है, रिएक्ट शुरू हो गई है। तो मैंने उनको फिर इस वही वाली बात याद दिलवाई कि यार उस बात पे दोबारा आते हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो निकल गए, मतलब 200 लोग थे तो क्लास में तकरीबन 70 के करीब लोग बैठे हुए। और पहले तो मैंने बिल्कुल प्यार मोहब्बत से पूछा कि यार किसको क्या समझ में नहीं आया बता दो। तो थोड़ा प्रेशर देने के बाद काफ़ी लोग खड़े हो गए जिनको समझ में नहीं आया। फिर एक एक करके पूछना शुरू किया मैंने कि आपने कितनी क्लासें मिस की, आपने कितना असाइनमेंट मिस किए। तो किसी ने 10, किसी ने 8 क्लास, किसी ने 6 क्लास, किसी ने सारे असाइनमेंट नहीं बनाए। और उनमें कोई एक ऐसा लड़का नहीं था जो रेगुलर आया और सारे असाइनमेंट बनाए। एक भी ऐसा लड़का नहीं था। तो फिर वाकई वो लोग बोले यार हाँ यार आपने कहा था शुरू में कि ऐसा ऐसा होगा, तो अब आप लोगों को भी कह रहा हूँ मैं यही। और फिर वरना आप लोग यही बैठे हुए जावास्क्रिप्ट के एंड पे आप लोग को भी दिखाऊंगा मैं कि क्या होगा। ठीक है, तो फिर आपको आज का दिन याद आएगा कि यार नहीं सही बात बोली थी। सही है भाई, तो कुछ लोग ऐसे निकाल देते हैं सुन के कि खैर है टीचर है वो तो बोलता रहता है जो भी बोलना हो। तो लेकिन ये बात बिल्कुल हकीकत है कि अगर आप इस तरह करेंगे कि यार अब चाहे वो कहीं से भी आप कवर कर लें, हमारे जहन में ना ये होता है कि यार छुट्टी कर लें, खैर है कवर कर लेंगे, ऑनलाइन वीडियो देख लेंगे या किसी से पूछ के कवर कर लेंगे। लेकिन ये पता नहीं क्या एक फैक्ट है फिर भी नहीं हो पाता। ठीक है, तो जितनी कोशिश कर ले, तो इस वजह से पीछे नहीं रहिएगा भाई, रेगुलर आइएगा, असाइनमेंट बनाना है टाइम पे। लेकिन जावा स्क्रिप्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने इसी वजह से शुरू में आपको रट्टा लगवा दिया कि जावा स्क्रिप्ट बोलते हुए निकलना है। ठीक है, तो इस बात से आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि जावा स्क्रिप्ट जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरा अभी तक यही गोल है कि यार मैं जावा स्क्रिप्ट में ऐसा एक्सपर्ट मुझे बनना है कि कोई ना हो। अभी बना नहीं हूँ, अभी भी इतनी सारी चीज़ें पढ़ रहा हूँ मैं तो लेकिन मेरा ये गोल है। अब मैं ये नहीं सोच रहा कि यार नहीं ब्लॉकचेन का ज़माना है मैं वहाँ चले जाऊँ, एआई का ज़माना है मैं वहाँ चले जाऊँ। वो भी चीज़ें चल रही हैं, वो भी पढ़ रहा हूँ थोड़ी थोड़ी करके। लेकिन ये जो गोल है इसको मैंने बरकरार रखा हुआ है, ये अभी तक पढ़ रहा हूँ मैं ना। तो क्योंकि जावास्क्रिप्ट में भाई मुझे मज़ा भी बहुत आता है, मेरा शौक भी है समझने में करने में, जावास्क्रिप्ट की चीज़ें मुझे बहुत मज़ा आता है। ठीक है, तो पहले ये चीज़ शौक होना चाहिए आपका, अगर आपको आपका भी शौक होगा, आपको मज़ा आएगा तो आप भी अच्छा काम करेंगे। तो इसके अलावा भाई पूरी दुनिया भर में इसकी डिमांड है जावास्क्रिप्ट की।
तो जावा अच्छा अच्छा, अगर हम ये बात कहें कि यार जावा स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद हम मार्केट में कैसे जाएंगे, ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं जिनको जावा स्क्रिप्ट आती होगी, तो वाकई बहुत सारे लोग हैं जिनको जावा स्क्रिप्ट आती है, लेकिन वो लोग बहुत कम है जिनको अच्छी जावा स्क्रिप्ट आती है। वो लोग बहुत कम है मार्केट में ना। तो ज्यादातर कंपनीज जो है ना हल्की फुल्की जावा स्क्रिप्ट भी आती है तो रख लेती है जॉब पे, लेकिन उन लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड होती है जिसको वाकई बहुत अच्छे लेवल पे जावा स्क्रिप्ट आती है। दूसरा ये कि अगर जल्दी आपको मार्केट में जाना है कहीं, तो फिर हम क्या करते हैं, जावा स्क्रिप्ट के साथ इसका कोई फ्रेमवर्क लेटेस्ट या लाइब्रेरी पढ़ लेते हैं जो न्यू लॉन्च हुई है, मार्केट में ट्रेंडिंग पे है, ठीक है, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो वो पढ़ने के बाद फिर हम मार्केट में ना बड़े आराम से उतर जाते हैं, ठीक है, कोई भी कंपनी हमें हायर कर लेती है, क्योंकि उसके जो डेवलपर्स हैं वो कम होते हैं, और वो जो लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क है ना उसके डेवलपर कम ही होते हैं कि भाई मैंने आपको बताया जावा स्क्रिप्ट के इतने सारे डेवलपर हैं तो उसके भी हो जाए, ठीक है। तो लेकिन मसला ये है कि जिसको अच्छी जावा स्क्रिप्ट आती है ना वो ही उन पर अच्छा काम कर सकता है, इसके अलावा कोई भी उन पर अच्छा काम नहीं कर सकता। जिसको थोड़ी बहुत जावा स्क्रिप्ट आती होगी वो उन फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज पे काम नहीं कर सकता, शुरू भी कर देता है काम करना तो उससे होता नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाती है उसको करने में ना। तो इस वजह से पहला आपके पास स्टेप यही है कि जावा स्क्रिप्ट को हर हाल में अच्छा करना, उसके बाद सारी चीज़ आपके लिए आसान है। लेकिन ये हकीकत बात है, एक बात हम सुनते हुए आ रहे हैं ना, मैट्रिक कर लो आगे आसानी है, इंटर के बाद तो यूनिवर्सिटी वहाँ तो खैर है, सब मसला ही नहीं है, लेकिन ये बात हकीकत नहीं है। लेकिन इसमें हकीकत है कि जावा स्क्रिप्ट पढ़ लो आगे आसानी है, ये हकीकत बात है, ठीक है, ये बिल्कुल सच बात है। और इसमें आपको लगेगा भी कि यार सही बात है कि जावा स्क्रिप्ट पढ़ ली आगे आसानी आसानी है, तो आप खुद देखेंगे, ठीक है भाई। तो जिस तरह मैंने आपको बताई चीज़ें इस पे अमल करना है, और जावा स्क्रिप्ट को ना बहुत अच्छा पढ़ना है आपने। तो फोल्डर बना देते हैं जावा स्क्रिप्ट का, आज से इंशाल्लाह 3 महीने में हम इसको खत्म कर देंगे। और जावा स्क्रिप्ट के बाद मतलब आपका वो लेवल हो जाएगा कि आप कहीं पर भी जॉब वगैरह जो है ना वो कर सकेंगे। अच्छा, मैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की मैंने फाइल बना ली है, और अब मैं एक फाइल बनाऊंगा किसकी, ऐप डॉट जेएस की, जिसमें मैं जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखूंगा। अच्छा, जावा स्क्रिप्ट भी आप इंटरनल लिख सकते हैं, लेकिन इसका भी बेस्ट तरीका यही है कि आप इसकी एक अलग फाइल बना के लिखें। अगर आपको इंटरनली लिखना है तो जो स्क्रिप्ट का टैग मैंने आपको बताया था इस तरह बना के यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो काफी लोग जो हैं वो ऐसे भी काम करते हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका वही है कि इसकी अलग सेपरेट फाइल बनाए और उसमें सारी जावा स्क्रिप्ट लिखें। तो सेपरेट फाइल में काम करने के लिए क्या होगा, स्क्रिप्ट का ही टैग लगेगा, और इसमें एक एट्रीब्यूट आ जाएगा एसआरसी का, सोर्स का, और इसमें आपकी जावा स्क्रिप्ट की जो भी फाइल है उसका पाथ आ जाएगा, ठीक है। तो अभी फाइल यहीं पर ही पड़ी हुई है सी लेवल पे, तो मैंने डायरेक्टली उसका नेम दे दिया यहाँ पे। अच्छा, सबसे पहली चीज हमने जावा स्क्रिप्ट में अलर्ट्स देखे, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया कि इसलिए होते हैं यूजर को कोई मैसेज वगैरह दिखाना हो, ठीक है। अब तो ये इतने शो नहीं होते होंगे आपको, क्योंकि ये बेसिक चीज है। अब तो अच्छे अच्छे आपको मैसेज शो हो रहे होते हैं, पूरे यूआई पे पॉपअप शो हो रहे होते हैं, तो ये लेकिन बेसिक चीज है। इससे जावा स्क्रिप्ट पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, वीएक्स कोड ने उसको सही कर दिया। देखिए, मैंने हेलो किया, अब इसको चलाएंगे कैसे हम, हमें अपनी एचटीएमएल की फाइल चलानी है, तो वो जावास्क्रिप्ट की फाइल को खुद चला देगी, ठीक है। जावास्क्रिप्ट हमारी एचटीएमएल फाइल के ऊपर ही चलती है, अलग से नहीं चलेगी अभी। अलग से जो चलेगी वो बैकएंड का काम है, वो इंशाल्लाह आगे जाके हम जब देखेंगे तो उसमें हमें समझ में आएगा। तो ये जो मैंने अभी लिखा है ना अलर्ट, तो ये एक मेथड है। मेथड का मैंने उस दिन आपको बताया था क्या होता है, बताया था ना क्या होता है। क्या हो गया, किससे पूछ रहा हूँ मैं, मेथड क्या होता है, मेथड। एक्सटेंशन की आपने मिसाल दी थी, बट मेथड ये होता है कि आप कोई भी काम कर लो, अब हमें बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी करने की, उसको कॉल करो, काम हो गया। ठीक है भाई, तो एक बार काम करके रख दिया, बार बार उसको
स्क्रैच से करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो एक बार बना के रख दिया और बाद में सिर्फ क्या कि इसको यूज कर लिया। ठीक है, तो ये एक मेथड है। जिस तरह मैंने लाइट की एग्जांपल दी थी कि यार पहले से बना के कनेक्शन वगैरह करके रख दिया, हमने बटन ऑन किया लाइट ऑन हो गई, बटन ऑफ किया लाइट ऑफ हो गई, तो ये एक मेथड बन गया। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट, अच्छा काफी सारे ऐसे मेथड हैं जो जावास्क्रिप्ट ने खुद बना के दिए हैं हमें, मतलब हमने नहीं बनाए, जावास्क्रिप्ट ने हमें बना के दिए हैं। तो इसको हम बोलते हैं प्री डिफाइंड मेथड्स। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं? तो जो कि जावास्क्रिप्ट ने बना के दिए, जिसमें सबसे पहला जो है वो अलर्ट है। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट ने हमें दिया है, इसको हम यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब कुछ रूल देखें। मैं ना आपको एक चीज बताता रहूंगा बीच बीच में, उस चीज का नाम मैं आपको लूंगा रूल, कि ये रूल है। तो आपने क्या करना है, उसको ज्यादा गौर से समझना है कि यार ये रूल वाली बात है। तो इससे जो है ना आपको जावास्क्रिप्ट बहुत आसानी से समझ में आएगी। तो अब मेथड की पहचान क्या है? देखिए, ये एक रूल है, आप याद रखें कि कहीं पे इस तरह का कुछ नाम लिखा हुआ हो, चाहे अलर्ट हो या जो भी हो, और उसके आगे ये राउंड ब्रैकेट लगे हुए हो। ठीक है, दो दो राउंड ब्रैकेट लगे हुए इस तरह, तो ये जो होगा ना, ये एक मेथड होगा और उसको हम कॉल कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको क्या बोलेंगे, ये एक मेथड है जहां पे राउंड ब्रैकेट लगे हुए। अच्छा, अगर राउंड ब्रैकेट नहीं लगे हुए तो अब आप इसको मेथड नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे ये कोई कीवर्ड हो सकता है या कुछ और हो सकता है, लेकिन ये मेथड नहीं है। तो मेथड ये कब होगा, जब राउंड ब्रैकेट आ जाएंगे इसके आगे। ठीक है, तो अब ये मेथड है और इसको हम कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक रूल है। तो हजारों मेथड्स आएंगे जावास्क्रिप्ट में, आप देख के पहचान सकते हैं कि यार ये मेथड है या नहीं है, पहचान जाएंगे भाई। अच्छा, दूसरा एक रूल बता दूं, जावास्क्रिप्ट में नंबर क्या होता है? आप लेट आए ना क्लास में, इस वजह से नहीं पता चला आपको। ठीक है भाई, मेथड ये होता है भाई कि प्री डिफाइंड हमने कोई ब्लॉक ऑफ कोड बना के रख दिया, या कोई भी ऐसा काम करके रख दिया कि बाद में उसको शुरू से करना ना पड़े। जैसे हमने समझे मिसाल के तौर पे पानी की बोतल भर के रख दी एक, और बाद में हम यहाँ पे बस उसको पी रहे हैं, दोबारा भर के नहीं ला रहे जब तक वो खत्म नहीं हो जाती। लेकिन पानी की बोतल तो खत्म हो जाती है, मेथड खत्म नहीं होता, उसको हम बना के रख देते हैं और जब जब उसको यूज करना है हम यूज करते रहते हैं। तो ये सीन है मेथड का। अच्छा, अब दूसरा रूल मैं आपको क्या बता रहा हूँ, देखिए जावास्क्रिप्ट में ना कुछ, अच्छा डेटा टाइप्स आपने हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखी होंगी, पढ़ी होंगी, जावास्क्रिप्ट में भी होती हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट ये इतनी इजी करके बनी हुई है, इसमें ना इतनी ज्यादा मतलब आपके ऊपर कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप इसको जिसको फॉलो किया जाए। जिस तरह तकरीबन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रूल है कि कौन सी डेटा टाइप यूज करनी है तो आपने बतानी जरूर है। ठीक है, और लाइन के एंड में सेमीकोलन जरूर लगाना है। ठीक है, तो इस तरह के ना हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई ना कोई रूल होते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट जो इतनी आसान है, मतलब इसमें इतना ज्यादा रूल नहीं है, हम इसको अपनी मर्जी से जैसा चाहे वैसा कोड लिख रहे होते हैं। तो इसमें भी डेटा टाइप्स होती हैं। ठीक है, और डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं होती, हम डेटा टाइप बस इसमें हम डेटा लिखते हैं, जावास्क्रिप्ट को खुद समझ में आता है ये कौन सी डेटा टाइप है, हमें बताने की जरूरत नहीं है कि ये कौन सी डेटा टाइप है। तो अच्छा, तो अगर इस तरह की बात करें ना हम, तो फिर तो यार ये बोलना चाहिए कि यार ये तो फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम की नहीं हुई, यार बता ही नहीं रहा, कोई भी आगे कोई भी डेटा लिख के चले जाए। तो लेकिन फिर इसके भी तरीके आगे, इसमें फिर टाइप स्क्रिप्ट वगैरह हम यूज कर लेते हैं क्या, जिससे डेटा टाइप वगैरह ये सारी चीजें देख लेते हैं। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट में नंबर वगैरह भी होता है। ठीक है, जो डायरेक्टली आप लिख देते हैं। ठीक है, एक रूल बता रहा हूँ, चलें डेटा टाइप पे बाद में आएंगे, अभी सिर्फ एक रूल समझ लें, नंबर, बुलियन। ठीक है, और इसके अलावा अभी चलें सिर्फ ये समझे, नंबर और बुलियन, ये कहीं पर भी आया ना जावास्क्रिप्ट में, आप डायरेक्टली लिखेंगे, जिस तरह अभी लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, डायरेक्ट लिखेंगे। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट में कोई भी वैल्यू की बात हो, मतलब कोई भी आपको वैल्यू लिखनी हो, आप उसको हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे, ये रूल है। ठीक है भाई, और इस वैल्यू को हम जावास्क्रिप्ट में बोलते हैं स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं। रूल समझ में आ गया? क्या बोला मैंने? क्या नंबर और बुलियन वैल्यू के अलावा जो कुछ भी लिखेंगे वैल्यू के अंदर, वो सारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे, और उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक रूल है, आपने याद रखना है। इसकी बहुत गलतियां होती हैं आगे तक ना जावास्क्रिप्ट में, कि भाई मैंने अगर आपको बोला है जावास्क्रिप्ट में मुझे अपना नाम लिख के दिखाओ, तो आपने अपना नाम लिख दिया जावास्क्रिप्ट में, जो कि बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। आप अपना नाम कैसे लिखेंगे? इन्वर्टेड कॉमा में, क्योंकि ये ना नंबर है
ना ही अल्फाबेट है। ठीक है भाई। अच्छा, इसमें नंबर आ सकता है इस तरह ना, अल्फाबेट और नंबर मिक्स भी आ सकता है, इसकी भी मैंने बात नहीं की। सिर्फ नंबर होगा तो डायरेक्ट लिखेंगे, और बुलियन होगा तो डायरेक्ट लिखेंगे, और अगर दोनों मिक्स भी होंगे तो हमेशा हम उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे, और जो क्या कहलाएगा स्ट्रिंग। ठीक है भाई, ये रूल समझ में आ गया। सर डबल कोड और कुछ और भी होता है वो बता दूंगा मैं। ठीक है, अभी फिलहाल आप यही समझे कि बस दो हैं, इसके अलावा सर डबल कोड और सिंगल कोड भी सेम ही है हाँ सर। कोई फर्क नहीं है, डबल कोड सिंगल कोड आप दोनों लिख सकते हैं। अच्छा, इस पे भी बड़ी बहस चलती रहती है, लोग इस पे बात करते रहते हैं, कोई बोलता है सिंगल अच्छा है, कोई बोलता है डबल अच्छा है। ठीक है, डबल क्यों अच्छा है, काफी सारे जो हमारे पास कोड फॉर्मेटिंग के टूल हैं तो वो डबल लगाते हैं। ठीक है, बोलते हैं इसमें ज्यादा अच्छी लगती है कोडिंग वगैरह। और कुछ लोग बोलते हैं डबल दो दो लग रहे हैं, इतना ज्यादा मतलब हेवी हो रहा है, इसको लाइट कर दो, एक सिंगल लगाओ। ठीक है, तो हम कुछ भी लगा सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट इस पे कुछ भी नहीं बोलेगी आपको, जावा स्क्रिप्ट बोलेगी आप अपनी मर्जी से लगा लो जो भी लगाना है आपने, दोनों स्ट्रिंग के लाएगा। हाँ ठीक है, लगा सकते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अगर आप नंबर पे लगा दें तो आपको इश्यू आ जाएगा, नंबर पे लगाएंगे तो ये भी स्ट्रिंग बन जाएगा। लेकिन अगर नहीं लगाएंगे ना तो जावा स्क्रिप्ट आपको कोई एरर नहीं देगी। जैसे देखें, क्या कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल जी। हाँ, वो जब अभी इस पे आएंगे 2-3 चैप्टर के बाद तो फिर देखेंगे कि हो जाता है उस पे भी, तो क्या हो जाता है क्या नहीं होता, तो वो हम देखेंगे। अब देखिए, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया, और अब मैं इसको अलर्ट करता हूँ। देखिए, नंबर आ गया आपके सामने चल रहा है। ठीक है। अच्छा, अगर ये नंबर स्ट्रिंग में लिख देता हूँ तो अब भी आ जाएगा नंबर, सामने नजर आएगा आपको। ठीक है, लेकिन दोनों की डेटा टाइप अब अलग हो गई, उसकी नंबर थी, ये स्ट्रिंग है। अच्छा, इसके अलावा अब देखिए, मैं मुझे अगर अपना नाम लिखना है अलर्ट के अंदर और मैं बगैर इन्वर्टेड कॉमा के लिख दूंगा, तो मैंने रीलोड करा और ये चल नहीं रहा। ठीक है, और अब तीसरा रूल आप याद रखना है जावास्क्रिप्ट में, जब भी आप जावास्क्रिप्ट पे काम करेंगे तो ब्राउजर के अंदर कंसोल खोलना है अपना, डेवलपर टूल है, डेवलपर टूल में जाके यहाँ पे कंसोल का टैब है, ये आपने खोल के रखना है। तो देखिए, यहाँ पे एरर आया हुआ है, क्या एरर आया है, गॉस इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, अब ये एरर इस वजह से आता है कि जब कोई चीज डिफाइन नहीं होती उसको हम यूज करते हैं, तो अब ये वेरिएबल वगैरह आ जाए तो उसमें और समझ में आ जाएगा आपको कि ये एरर क्या होता है। ठीक है भाई, तो ये हमने लिखा तो एरर आ गया। तो क्योंकि मैंने रूल आपको क्या बताया भी, कभी भी नंबर और बुलियन के अलावा हम लिखेंगे वैल्यू, वो इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, आप देखेंगे चलेंगे। सही है जी। बुलियन ट्रू फॉल्स, हाँ दो ही होते हैं ना, कोई बात नहीं। क्या कहना है, अच्छा कंसोल हमने कैसे ओपन किया, F12 दबा दें तो डायरेक्ट कंसोल पे ले आएगा आपको F12। अगर नहीं भी लाया तो फिर यहीं पे ऊपर देखेंगे आप, टैब है कंसोल का। कंसोल जो है ना, ये डिबगिंग के लिए इस्तेमाल होता है कि यार कोई भी आप कोड वगैरह लिख रहे हैं और उसका कोई आउटपुट वगैरह देखना चाह रहे हैं कि यार ये चल गया या नहीं चल गया। अगर कोई एरर आया, जावास्क्रिप्ट में कोई एरर आया, तो वो आपको कंसोल पे शो होता है। कंसोल पे जाके आप देखते हैं हाँ यार ये मसला आ रहा है, और ये लाइन नंबर वगैरह सब बताता है। आप देखिए, मैंने ये लिखा था, इसको चलाया, ये बोल रहा है कि भाई रेफरेंस एरर आया है, और ये बोल रहा है गॉस इज नॉट डिफाइंड, और ये लाइन नंबर बता रहा है app.js लाइन नंबर 9। ठीक है, सही बता रहा है, VS कोड में लाइन नंबर 9 है और app.js है। तो इस वजह से जब भी हम जावा स्क्रिप्ट करते हैं तो हमें हमेशा हमें कंसोल को खोल के ओपन करके रखना है, ताकि जो भी इशू आया कुछ भी आया हम डायरेक्टली उसको देख सकें। अच्छा, इसमें भी बड़े मसला आते हैं, ये वाली बात भी ना रूल है, ये भी रूल है, ये भी आप नोट कर लें, लिख लें कि यार ये भी रूल है कि कंसोल लाजमी खोल लें। वरना कुछ लोग इसमें भी फंसते हैं कि यार अब चला दिया चल नहीं रहा, और काफी टाइम तक लगे रहे नहीं चल रहा। फिर किसी को दिखाया तो उसने बोला कंसोल खोलो, तो कंसोल में देख के अब खुद को भी समझ में आ गया हाँ यार मैं ये गलती कर रहा हूँ, लेकिन जब तक कंसोल नहीं खोला हुआ था नहीं पता था कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। अच्छा जी, अभी यहाँ पे देखिए बुक में बड़े आसान करके बताया है कि भाई अलर्ट, आप अलर्ट के बीच में आप स्पेस वगैरह दें, अगर इस तरह से आप लिख दें तो क्या चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये इसका बताना चाह रहे हैं बुक में ना। तो देखिए, आप भी जावास्क्रिप्ट ने इसको चला दिया, या आप इसके अंदर स्पेस दे दें इस तरह। ठीक है, वैसे तो हम देंगे नहीं कभी भी स्पेस, बिला वजह क्यों देंगे हम, जब
सही लग रहा है, काम हो रहा है हमारा, तो स्पेस देने की क्या जरूरत है। हाँ, अगर आपने इसकी स्पेलिंग वगैरह गलत लिख दी, अलर्ट को अलर्ट लिख दिया आपने, अब आपके पास एरर आएगा कि भाई अलर्ट इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, ये बता रहे हैं कि यार सम कोडर्स, कोडर्स किसको बोल रहे हैं, ये प्रोग्रामर्स को जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड वगैरह लिख रहे हैं, राइट विंडो डॉट अलर्ट, ठीक है। क्योंकि ये जो अलर्ट का कीवर्ड है ना, ये जो अलर्ट है, ये जो अलर्ट का कीवर्ड है, ये हमें मिलता है विंडो से। और विंडो क्या होता है, ये जो विंडो है जावास्क्रिप्ट में भी ये एक पूरा ऑब्जेक्ट है, विंडो है। मतलब HTML CSS वगैरह जो भी आप लिख रहे हैं ना, जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं, तो ये पूरा इस ऑब्जेक्ट के अंदर जाके सेव होता है, ठीक है। ये जो आपको डिस्प्ले नजर आता है, पूरा आपका जो व्यू आता है, ये पूरा विंडो खिलाता है, ठीक है। ये विंडो का ऑब्जेक्ट है। तो जावास्क्रिप्ट जो अलर्ट हमें दे रही है ना, वो विंडो के अंदर रखा हुआ है, तो हम इसको विंडो डॉट अलर्ट भी अगर करेंगे तो हमें मिल जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसा समझ लें, जावास्क्रिप्ट की जितनी भी चीजें हम करेंगे ना, वो सारी विंडो के ऑब्जेक्ट में जाके स्टोर होती है, ठीक है। तो लेकिन ये लगाने की जरूरत नहीं, कुछ लोग लगाते हैं, और वैसे ये लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी अलर्ट आपको मिल जाता है, ठीक है। एक ये चीज हो गई। क्या कहना है, डॉट अलर्ट नहीं, डॉट विंडो डॉट लिखना है ना, सिर्फ डॉट कुछ भी नहीं होता, ये एरर देगा वरना। सर जैसे सिर्फ इससे पहले आपने ब्रैकेट के अंदर कुछ शॉर्टकट दबाया था, कुछ बटन प्रेस करके, जो ऑटोमेटिकली बाहर और दोनों साइड पे जो है वो इन्वर्ट। वो तो VS कोड का है ना, देखें अलर्ट आ गया, अलर्ट सेलेक्ट किया और इसमें इस तरह आ गया। नहीं ये नहीं, आपने इसमें नाम लिखा हुआ था, नाम लिखा हुआ था, आपने सेलेक्ट कर दिया। अच्छा, ये वाला क्या है। हाँ ये हाँ, तो ये सेलेक्ट करो और इनवर्टेड कॉमा ऐड कर दो, सेलेक्ट कर देता है। ये VS कोड का फीचर है ये भी, कि देखिए जब भी आपने कोई कोड लिखा हुआ है, इस तरह कुछ है, अगर आपने इसके दोनों तरफ ब्रैकेट लगाना है, या दोनों तरफ इनवर्टेड कॉमा लगाना है, या दोनों तरफ कोई भी वैल्यू लगानी है, तो इस पूरे को सेलेक्ट करें और आप ब्रैकेट दबा दें लेफ्ट वाला, तो राइट वाला ये खुद ऐड कर देगा, ठीक है। आप इनवर्टेड कॉमा दबा दें राइट साइड पे, खुद ऐड कर देगा ये, ठीक है। तो ये VS कोड का फीचर है ये। हाँ, नॉर्मल जो दूसरे होते हैं वो तो हट जाता है, पूरा हट जाता है, इसकी जगह कुछ और लिख देते हैं हम। जैसे एक्सेल में या किसी वर्ड में या किसी और चीज में बात करें, तो हम अगर इसको सेलेक्ट करके कुछ लिखें तो फिर वो कुछ और लिखना शुरू कर दे। लेकिन यहाँ पे भी ये होगा, देखिए मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, अब मैंने अपना नाम लिखा, इसने मिटा दिया, लेकिन अभी मैं नाम लिख रहा हूँ ना। अगर मैं कोई ऐसी चीज लिखूंगा जो प्रोग्रामिंग करते वक्त हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे इनवर्टेड कॉमा, ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, तो फिर ये सारा इस्तेमाल करेगा। देखें चैप्टर नंबर 2, वेरिएबल्स फॉर स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स पता चलिए जावास्क्रिप्ट में क्या है, क्या है कि भाई हर वैल्यू जावास्क्रिप्ट में नंबर, बूलियन वगैरह के अलावा हर वैल्यू स्ट्रिंग में लिखी जाएगी, इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिखी जाएगी, और उसकी डेटा टाइप जो हम बोल रहे हैं वो क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है भाई। अब वेरिएबल्स आया भाई, वेरिएबल्स क्या है भाई। अब देखें ये यहाँ पे बुक में भी बोल रहे हैं कि मेमोराइज कर लो कि भाई ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो वेरिएबल जो है ना, जिस तरह हमारे कंप्यूटर में ड्राइव्स बनी हुई है, हमारी D ड्राइव, C ड्राइव, ठीक है, और उसके अंदर फिर हम फोल्डर्स बनाते हैं, क्या फोल्डर 1, फोल्डर 2, फोल्डर 3। तो ये सारे इस वजह से बनाते हैं कि यार हम जो है ना अपने सारे डेटा को मैनेज कर सकें। क्या यार हमें पता है हमने फोल्डर 1 में क्या रखा हुआ है, फोल्डर 2 में हमने क्या रखा हुआ है, फोल्डर 3 में हमने क्या रखा हुआ है, हमें पता है, हम उसको मैनेज कर पा रहे हैं। तो सेम इसी तरीके से किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अच्छा ये वेरिएबल जो है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं, ठीक है। देखें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब बंदा पढ़ लेता है ना, तो उसके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम होते हैं, बस उसका लिखने का जो पैटर्न है, सिंटेक्स है, वो चेंज होता है, ठीक है। तो वेरिएबल्स क्या करते हैं कि भाई हम एक वेरिएबल बना देते हैं और उसमें कोई भी अपनी वैल्यू स्टोर कर देते हैं। ये एक तरह से फोल्डर की तरह काम करता है कि भाई हमने ये एक वेरिएबल बनाया, एक फोल्डर बनाया और उसमें अपना कोई भी डेटा स्टोर कर दिया, ठीक है। अब उस फोल्डर में हम जब भी जाएंगे तो वहां पे हमें वो डेटा मिल रहा होगा। तो इसी तरह जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल होता है, वेरिएबल हम बनाते हैं और इसमें हम अपना कोई भी वैल्यू वगैरह जो है वो स्टोर कर देते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल बनता कैसे ये हम देख लेते हैं। वेरिएबल बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट हमें
var का एक कीवर्ड दे रही है, var, ठीक है। तो जब भी हम var लिखेंगे तो जावास्क्रिप्ट समझ जाएगी कि हम एक वेरिएबल बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, एक वेरिएबल बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, var के बाद जावास्क्रिप्ट हमें बोलती है कि भाई जो वेरिएबल आप बनाना चाह रहे हैं सबसे पहले उसका नेम बताएं कि क्या नाम रखना है, क्योंकि फोल्डर जब आप बनाते हैं तो फोल्डर का नेम रखते हैं, ठीक है, वरना डिफॉल्ट वो न्यू फोल्डर लिखा हुआ आ जाता है, लेकिन इसमें डिफॉल्ट कुछ भी नहीं होता, आपको लाजमी नेम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे मैंने इसको बोल दिया वेरिएबल का नेम फुल नेम, ठीक है, और फुल नेम ये आपका नेम आ गया वेरिएबल का, और उसके बाद इसमें हम लगाते हैं इज इक्वल्स टू, सही है भाई, और इसके आगे जो भी हमें वैल्यू स्टोर करनी है वो हम स्टोर कर देते हैं। जैसे फिर वही वाली रूल आएगा कि अगर नंबर करना है तो डायरेक्ट कर दिया, अगर आपने बुलियन करना है तो डायरेक्ट ट्रू लिख दिया आपने इस तरह, लेकिन मुझे इसमें अपना नाम स्टोर करना है तो ऐसे लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा स्ट्रिंग में। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बना दिया, फुल नेम उसका नाम है वेरिएबल का, और उसमें वैल्यू स्टोर हुई हुई है गौस अहमद। ये फॉर्मेट है एक वेरिएबल बनाने का, आसान है, मुश्किल तो नहीं लग रहा, ठीक है। अच्छा, आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखेंगे ना, वेरिएबल बनाने में भी काफी चीजें करनी पड़ती हैं आपने, कि भाई उसकी टाइप बताएं, उसमें डेटा टाइप क्या होगी, ठीक है, और हर चीज उसमें देखी जाती है। तो जावास्क्रिप्ट में देखिए सिंपल, आपने var का कीवर्ड यूज किया, वेरिएबल का नाम रखा और उसमें वैल्यू स्टोर कर दी, तो ये आपका एक वेरिएबल बन गया। अच्छा, अब अगर आप इस वेरिएबल को, अच्छा वेरिएबल बनाने का फायदा ये हुआ, फायदा क्या होता है कि यार कोई भी ऐसा डेटा जिसका यूज बार बार है जावास्क्रिप्ट में, मतलब मुझे पता है एक से ज्यादा बार इसको मैं यूज कर सकता हूँ जावास्क्रिप्ट में, तो उसका वेरिएबल बना दिया जाए। जिस तरह मैं, मेरे पास रिक्वायरमेंट ये है कि यार मुझे अपने नेम के 4 अलर्ट दिखाने हैं, 4 बार मेरा नेम अलर्ट में आना चाहिए। तो अगर मैं इस तरह लिखूं, ठीक है भाई, ये एक बार हो गया, और इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर दूं, ठीक है, ये 4 बार हो गया। तो अब इसमें नुकसान ये है कि यार ये जो वैल्यू है ना गौस अहमद की, ये बार बार लिखनी पड़ रही है हमें, जबकि इसका जो आसान तरीका था वो ये था, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हम। देखिए ऊपर वेरिएबल बना हुआ है, मैंने इसको वेरिएबल में रख दिया, और बाद में सिर्फ वेरिएबल को मुझे यूज करना है, ठीक है। मैंने अब सब जगह पे गौस अहमद हटा के यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, वेरिएबल दे दिया, ठीक है भाई। और यहाँ पे आके जब हम देखेंगे चला के इसको, तो गौस अहमद आगे 1 बार 2 बार 3 बार और ये 4 बार, सही है। तो ये फायदा होता है जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल का, कि भाई कोई भी ऐसी वैल्यू जो आपने बार बार यूज करनी है या एक से ज्यादा बार यूज करनी है, तो आप उसको वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, और पूरी जावास्क्रिप्ट की फाइल में जब भी उस वेरिएबल को आप गेट करते हैं तो आपको वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। नहीं, फुल नेम, अच्छा देखें यहाँ पे ये वाली बात आ गई, ये वेरिएबल का नेम है। देखिए मैंने आपको इस रूल के साथ क्या मेंशन किया कि कहीं पर भी वैल्यू की बात है, कहीं पर भी आप वैल्यू जहां दें तो वहां पे आप इनवर्टेड कॉमा यूज करेंगे। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे इनवर्टेड कॉमा दे देता तो क्या होता, ये स्ट्रिंग बन जाएगा और यहाँ पे फुल नेम लिखा हुआ आएगा। अच्छा, इनवर्टेड कॉमा का जो मैंने बोला है ना, वो इसी वजह से बोला है कि अभी मैंने इसको हटा दिया, कमेंट कर दिया, और यहाँ पे फुल नेम मैंने लिख दिया डायरेक्ट बगैर इनवर्टेड कॉमा, क्या आएगा, एरर आएगा, क्या बोलेगा, फुल नेम इज नॉट डिफाइंड। मतलब ये इस वजह से इसने एरर दिया कि जो अभी मैंने बताया, कि मैं अभी आपको आगे बताता हूँ कि एरर क्यों आता है। ये फुल नेम को समझ रहा है कि ये एक वेरिएबल है, क्या समझ रहा है फुल नेम को, ये एक वेरिएबल है जो कि इसको मिल नहीं रहा है, तो जब नहीं मिला तो उसको बोल रहा है कि भाई फुल नेम इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। और अगर वेरिएबल बना दूंगा तो अब इसको वेरिएबल मिल जाएगा और ये चला देगा, ठीक है। तो सेम यही वाली चीज जो मैं ऊपर लिख रहा था कि बगैर इनवर्टेड कॉमा के मैंने अपना नाम लिख दिया, तो ये क्या समझेगा, ये समझेगा गॉस एक वेरिएबल है, ठीक है भाई, गॉस एक वेरिएबल है, या गॉस एक जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है, या गॉस एक कोई मेथड है, ठीक है। लेकिन इसको मिलेगा नहीं, ना इसको मेथड मिलेगा, ना इसको कीवर्ड मिलेगा, ना वेरिएबल मिलेगा, तो इस वजह से ये आपको एरर ला के दे देगा कि भाई गॉस इज नॉट डिफाइंड। तो
हाँ बिल्कुल, कोई भी डेटा आपने स्टोर करना है और उसको बार बार यूज करना है तो वेरिएबल, ठीक है। तो ये देखें, सिर्फ वेरिएबल का नाम मैंने डायरेक्ट लिखना है, इसको मैंने स्ट्रिंग में नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल है, ये डिफाइन है, ऑलरेडी मैंने इसको डिफाइन कर दिया है ऊपर। और जो चीज डिफाइन नहीं है और एज अ वैल्यू आप उसको लिख रहे हैं तो वो हमेशा इनवर्टेड कॉमा के अंदर जाएगी। इसको मैंने चलाया और यहाँ पे ये चल गया, ठीक है। तो ये वेरिएबल बनाने का तरीका है, ठीक है। अब वेरिएबल को आप बना सकते हैं, बनाने के बाद आप इसको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। या आप पहले एम्प्टी वेरिएबल बना दें, खाली वेरिएबल बना दें और बाद में उसमें वैल्यू स्टोर कर दें, ये भी हो सकता है। अच्छा, अब पहले हम देखते हैं कि यार ये अपडेट कैसे होगा। अच्छा, इसमें हर लाइन के आखिर में सेमी कॉलन लगाना ऑप्शनल है, लगाएंगे तो अच्छी बात है, कोड इससे अच्छा होता है, नहीं लगाएंगे तो जावास्क्रिप्ट कुछ नहीं बोलेगी आपको, ठीक है, लेकिन लगा देना अच्छी बात है। अच्छा, अब मैंने गॉस अहमद लिख दिया फुल नेम के अंदर। अगर मैं इस वेरिएबल को अपडेट करना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ यार इससे गॉस अहमद हट जाए और कुछ और आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वेरिएबल का नेम जो भी मैंने नेम रखा हुआ है और सिर्फ इक्वल टू, ठीक है। तो ये और आगे मैं इसको दे दूंगा वैल्यू। तो वैल्यू में मैं यहाँ पे इसमें लिख रहा हूँ जैन। तो ये क्या करेगा, फुल नेम के अंदर जाके गौस अहमद को हटा के जैन को रख देगा। तो नीचे अलर्ट में क्या आना चाहिए फिर, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट क्योंकि लाइन बाय लाइन चल रही है, तो इस वजह से जब तक वो नीचे वाली लाइन में पहुंची तो वैल्यू जैन हो चुकी थी। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे दो अलर्ट लगा दूं, एक यहाँ पे और एक नीचे, अब क्या होगा, पहले वाले में गौस अहमद आएगा और फिर दूसरे वाले में जैन आएगा। रिलोड किया, पहले में गौस अहमद और दूसरे में जैन आ गया। क्लियर है ये चीज लाइन बाय लाइन वाली, कि भाई पहले ये वाली लाइन चली, फिर दूसरी लाइन पे कुछ था नहीं, तीसरी चली तो फुल नेम उसने गौस अहमद उठा लिया, फिर ये वाली लाइन चली तो उसने फुल नेम को जाके अपडेट कर दिया, जैन कर दिया, फिर लाइन नंबर 18 चली तो उसने जैन दिखा दिया फुल नेम के अंदर, ठीक है। अच्छा, एक चीज और आप एज अ रूल याद रख लें अभी से, शुरू से ताकि आगे तक आपको काम आए। तो ये जो चीज लिखी हुई है ना यहाँ पे, ये पूरी जावा स्क्रिप्ट में अगर इस तरह का काम कहीं आपको नजर आए, मतलब बीच में इक्वल टू नजर आए और लेफ्ट और राइट की तरफ कुछ ना कुछ लिखा हो, लेफ्ट साइड पे ना हमेशा कोई ना कोई वेरिएबल या कोई ना कोई ऐसी वैल्यू लिखी हुई होगी जो पहले से ही डिफाइन है हमेशा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यार लेफ्ट साइड पे यहाँ पे कोई वैल्यू स्ट्रिंग में लिखी हुई हो, ऐसे कभी भी ऐसा नहीं होगा जावास्क्रिप्ट में, सिंगल इक्वल टू के साथ। डबल ट्रिपल होंगे, वो अभी क्या होते हैं वो आगे बताऊंगा। तो कभी भी सिंगल इक्वल टू के साथ लेफ्ट साइड पे कोई स्ट्रिंग वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। क्लियर है, लेफ्ट साइड पे हमेशा कोई वेरिएबल होगा या कोई ऐसी चीज होगी जो पहले से ही डिफाइन हुई है कहीं पर वैल्यू, और आगे इक्वल टू लिखा हुआ होगा, और राइट साइड पे जो भी वैल्यू होगी, ये वैल्यू स्ट्रिंग भी हो सकती है, ये कोई वेरिएबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका जो रूल है वो ये है कि यार राइट साइड वाली वैल्यू लेफ्ट साइड वैल्यू को असाइन हो रही है, ठीक है भाई। क्या रूल है, राइट साइड वाली वैल्यू लेफ्ट साइड वैल्यू को असाइन हो रही है, ये इसका एक रूल है। कहीं पर भी आ जाए, कहीं पर भी इस तरह लिखा हुआ हो कि भाई फुल नेम इक्वल टू जैन, तो आप क्या समझेंगे, फुल नेम को वैल्यू असाइन हो रही है जैन, ठीक है। तो ये एक रूल है, इसको याद रखना है आपने। तो ये तरीका हो गया वेरिएबल अपडेट करने का। एक तरीका ये है कि यार आप वेरिएबल बनाए ना, वेरिएबल बनाए बल्कि उसमें कोई वैल्यू ना दे, तो वो इस तरीके से होता है कि आपने वार लिखा, वेरिएबल का नेम दिया और एंड में सेमीकोलन लगा दिया या सेमीकोलन नहीं लगाया, क्योंकि ये ऑप्शनल होता है, ठीक है, लगा देना अच्छी बात है। तो इसमें होगा क्या, वेरिएबल तो बन गया लेकिन इसमें कोई वैल्यू नहीं पड़ी हुई, तो ये एम्प्टी है। तो इसकी जो वैल्यू बनती है ना वो बनती है अनडिफाइंड। क्या बनती है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है कि यार वेरिएबल तो है लेकिन उसमें कोई वैल्यू डिफाइंड नहीं है, ये एरर नहीं है। एरर जो हमेशा रेड में आएगा, रेड कलर से आएगा और कंसोल में नजर आएगा आपको कि यार ये एरर है, ये एरर नहीं है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड ये एक फॉल्स वैल्यू है। तो ये क्या बताती है कि यार आप जो चीज यूज कर रहे हैं उसमें वो वैल्यू वो एग्जिस्ट तो करती है लेकिन उसमें कोई डेटा मौजूद नहीं है। जिस तरह कोई एम्प्टी फोल्डर को उठा ले, हम कोई एम्प्टी फोल्डर हमारे पास पड़ा हुआ है और जैसे उसको खोल के देखें उसमें लिखा होता है एम्प्टी, ठीक है। तो ये वो चीज है कि जब हम वेरिएबल में कुछ डेटा स्टोर नहीं करेंगे तो उसकी वैल्यू हमें अनडिफाइंड मिलेगी।
और जैसे ही नीचे वैल्यू आ गई तो बाद में दूसरे वाले अलर्ट में क्या देने लग गया, जेन। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वाली नीचे वाली लाइन में इसमें वैल्यू आ गई थी, पहले नहीं आई, बाद में हमने असाइन कर दी। सर जो ऊपर वार्ड लिखा है फुल नेम, क्या अभी भी डिक्लेयर कहलाएगा या क्या कहलाएगा, असाइन कहलाएगा? वेरिएबल डिक्लेयर हुआ हुआ है, डिक्लेयर हुआ। ठीक है, और वैल्यू असाइन होती है उसको, असाइन मतलब उसको वैल्यू असाइन कर देना। अच्छा, वार जो मैंने लिखा है ये हमेशा ऐसे ही लिखना है, कभी ऐसा ना हो कि आप इसको इस तरह लिख दें कैपिटल में। जावा स्क्रिप्ट जो है ना वो केस सेंसिटिव है, ठीक है। केस सेंसिटिव का मतलब पता है कि भाई आपने स्मॉल लिखा है तो सारी चीजें स्मॉल ही चलेंगी, आपने कैपिटल लिखा है तो कैपिटल। जैसे अभी मैंने ये वेरिएबल बनाया हुआ है फुल नेम, और यहाँ पे मैं क्या करूँ, इसको इस तरह लिख दूं, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, एरर आ जाएगा, क्या बोलेगा, फुल नेम इज नॉट डिफाइंड। जबकि फुल नेम तो मैंने डिफाइन किया हुआ है, लेकिन इसने उसको लेके क्यों नहीं आया, क्योंकि जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है, उसको जो केस आपने दिया है ना वही आपने देना है। अच्छा, अगर मैं चले इसको फुल नेम लिखो और सिर्फ एन स्मॉल में लिख दो जबकि एन कैपिटल है, तो क्या चल जाएगा, अब भी नहीं चलेगा। मतलब जो केस आपने डिफाइन किया है वही केस आप देंगे तो ये चलेगा। पूरी जो भी चीज, जितनी भी चीजें ना जावास्क्रिप्ट में, कोई मेथड हो गया, कोई वेरिएबल हो गया, या जो जो चीज हम आगे आगे पढ़ेंगे वो सारी चीजें केस सेंसिटिव है, ठीक है। जिस तरह मैंने वार VAR लिखा है और स्मॉल लिखा है पूरा, अगर मैं इसको कैपिटल कर दूं तो ये वेरिएबल नहीं बनेगा। अगर मैं इसको V स्मॉल A कैपिटल और R स्मॉल लिख दूं तो अब भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो जैसा है इसको वैसा ही लिखना है, स्मॉल में VAR लिखना है हमें। दोनों साइड पे कहा, फुल नेम में आप कैपिटल लिख दें, यहाँ पे इसको इस तरह बना दें, देखें फुल नेम, और अब आप इसको यूज करें, कहीं भी करना है अब ये चलेगा, फुल नेम, ठीक है। मतलब जो केस आप लिख रहे हैं वो आप उसी से आप उसको मंगवाएंगे। ये कैपिटल लिख दें, इसका मसला नहीं है, ये तो स्ट्रिंग है ना। देखिए वैल्यू का कोई मसला नहीं है, क्योंकि वैल्यू चाहे आप कोई भी लिखें, स्मॉल लिखें कैपिटल लिखें, उसका मसला नहीं है, वो आपके ऊपर है, ठीक है भाई। तो ये हो गया वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग, और वेरिएबल को हमने अभी तक अपडेट करके देखा, और ये चीज भी हमने देख ली कि भाई आप वेरिएबल कोई जो है बनाते हैं और उसमें वैल्यू असाइन नहीं करते, वैल्यू असाइन नेक्स्ट वाली लाइन में जाके कर देते हैं, तो ये भी हो सकता है। अच्छा, ये क्या बोल रही है कि भाई वेरिएबल नेमिंग आपने क्या करनी है ना। अब जैसे ये वही केस सेंसिटिव वाली बात आ गई कि भाई जो भी आप वेरिएबल का नेम दे रहे हैं उसी से ही आप उसको गेट करेंगे। अच्छा, अच्छे वेरिएबल नेमिंग इसमें क्या होगी कि भाई इसमें एक होता है कैमिल केस। कैमिल केस का पता है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। इसमें क्या, जो भी हम मतलब लिखते हैं ना कोई वर्ड्स, तो उसके ना दो तीन केस होते हैं हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। एक कैमिल होता है, कैमिल केस में क्या होता है कि जैसे मैंने फुल नेम लिखा, तो इसमें क्या हुआ, शुरू का जो वर्ड है वो स्मॉल होगा, उसका फर्स्ट लेटर, और पूरा वर्ड स्मॉल होगा। और जो सेकंड वर्ड है ना, और सेकंड के बाद जितने भी आ रहे हैं वर्ड, उसका हर फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, तो ये कैमिल केस कहलाता है। अब जिस तरह मैं अगर लिखूं माय फुल नेम, माय फुल नेम, ये कैमिल केस हुआ, ठीक है। अच्छा, एक होता है स्नेक केस। स्नेक केस में क्या होता है, बीच में आप लगा देते हैं अंडरस्कोर, माय फुल नेम, ठीक है। ये स्नेक केस होता है, जावा स्क्रिप्ट दोनों एक्सेप्ट करती है। तीसरा एक होता है किबाब केस, कबाब कबाब, ये पाकिस्तानी केस है, ठीक है। तो ये कैसे लिखा जाएगा, लेकिन जावा स्क्रिप्ट में ये अलाउ नहीं है, ये नहीं चलता, ठीक है भाई। अगर आप इसको किसी वेरिएबल वगैरह में यूज करेंगे ना तो ये चलेगा नहीं, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट इसको अलाउ नहीं करती, ठीक है भाई। तो जावा स्क्रिप्ट में जो हम यूज करेंगे वो कौन से होंगे, कैमिल केस सबसे बेस्ट है। हर कोई ये रिकमेंड करता है कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल नेम या फंक्शन नेम या ऑब्जेक्ट का नेम, जो भी नेमिंग वगैरह आप करें तो वो कैमिल केस में करें, ठीक है।
स्नैक केस जो है ना ये रिकमेंड होता है डेटाबेस के लिए, जब डेटाबेस में कोई प्रॉपर्टी वगैरह हम भेजते हैं तो उसमें ये सही रहता है। बाकी किबाब केस जो है ना ये इतना ज्यादा इसमें जावास्क्रिप्ट में नहीं चलता। ठीक है भाई, तो हम हमेशा क्या करेंगे, कैमल केस। तो ये जो वैल्यू आपको नजर आ रही है क्या, ये भी कैमल केस में है। ठीक है भाई, और वेरिएबल के नेम में हमेशा आपने ये ट्राई करना है कि आप रेलेवेंट नेम रखें, कि जो काम आप कर रहे हैं, जैसे मैंने फुल नेम लिखा है तो मैंने फुल नेम को फुल नेम ही दिया है नेम। ऐसा नहीं है मैंने वेरिएबल बनाया, मैंने कहा भाई ए और इसमें अपना नेम लिख दिया। तो प्रैक्टिस तक तो ये चलता है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी प्रोजेक्ट वगैरह पे काम करेंगे तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, चलेगा जावास्क्रिप्ट तो चलाएगी, लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है। देख के पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या वैल्यू आ रही है। अब जैसे मुझे ये नजर नहीं आ रहा है, ये ऊपर चला गया काफी, और मैं इसको अलर्ट करवा रहा हूँ ए। अब मुझे क्या पता ए में क्या रखा हुआ है, मुझे तो पता ही नहीं, जब तक वैल्यू नहीं आएगी मुझे पता नहीं चलेगा। अगर मैं इसका नेम फुल नेम रख देता तो मुझे पता होता कि यार इसमें फुल नेम पड़ा हुआ है। सही है, तो इस वजह से नेम जो है ना वो हमें रेलेवेंट रखना है। अभी नेम के ऊपर एक और आगे चैप्टर भी है, पूरा बुक में हमें दिया हुआ है इसने। वेरिएबल बनाने के बाद आपको कहीं पर भी उसको गेट करना है तो उसके नेम से आप गेट कर सकते हैं, जितनी बार भी करना है, 4 बार 5 बार, जितनी बार भी करना है आपको मिल जाएगा। वेरिएबल फॉर नंबर्स सारी चीजें वही है, बस वेरिएबल में आप नंबर स्टोर कर सकते हैं, ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है भाई, मैंने कहा भाई वेरिएबल नम, और इसमें कोई भी नंबर आप स्टोर कर दें, और इस ये भी उसी तरीके से चलेगा जिस तरह स्ट्रिंग चल रहा था। देखिए मैंने इसको चलाया और नंबर 10 मेरे पास आ गया। इसको भी आप जहां जहां चाहें यूज कर सकते हैं। ठीक है, नंबर स्टोर कर दिया, 10 मैंने इसमें दे दिया। अब जहां जहां पूरी जावास्क्रिप्ट में चाहे आप नम को कॉल करेंगे, नम को गेट करेंगे, आपको 10 मिल जाएगा, 10 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है भाई, अच्छा अब इसमें हमें अगर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करवाना है, प्लस माइनस वगैरह, तो ये सारी चीजें आप बता रहे हैं इसमें ना कि कैसे आप करवाएंगे। तो सिंपल है, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं, जैसे कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, इसमें भी सेम उसी तरीके से होता है, लेकिन इसके कुछ रूल्स डिफरेंट है जो कि अभी हम देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो अगर आपने इंक्रीमेंट वगैरह करवाना है इसमें कुछ, तो आप प्लस लगाएंगे और इसमें आगे कोई भी वैल्यू दे देंगे। तो मैंने कहा भाई नम प्लस 10, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 20। सही है भाई, सही चल रहा है। तो इसी तरीके से आप अगर चाहें तो मैं एक और वेरिएबल बनाऊं और इसमें मैं लिखूं num प्लस 10, और इस वेरिएबल को नीचे यूज कर लो, तो एक ही बात है। ऐसे ही वेरिएबल बनाने की जरूरत इस वजह से पड़ती है कि मैं इस वैल्यू को बार बार यूज करूंगा, एक से ज्यादा बार यूज करूंगा, तो इस वजह से मैंने इसको वेरिएबल बना के रख दिया। ठीक है, तो मैंने क्या कहा num प्लस 10, तो ये इंक्रीमेंट का जो वेरिएबल बनाया इसमें क्या स्टोर हो गया होगा 20, मतलब इसका जो भी रिजल्ट आएगा ना num प्लस 10 होके, तो वो रिजल्ट इस वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा। ठीक है भाई, और अलर्ट हम इसको जब करवाते हैं तो हमारे पास दोबारा से 20 आ जाएगा। देखिए इस तरह भी करवा सकते हैं, दो अलग अलग वेरिएबल है। न्यू नम की वैल्यू क्या होगी बताएं, ये जो वेरिएबल बना हुआ है लाइन नंबर 3 पे, न्यू नम क्या होगी वैल्यू इसकी 30। सही है, तो इसमें इन्होंने करा हुआ क्या है, इक्वल टू के बाद ओरिजिनल नम, नम टू बी एडिड, दोनों को प्लस करवाया हुआ है। ठीक है, तो ये 30 वैल्यू आके न्यू नम के अंदर स्टोर हो जाएगी। अच्छा आप देखें यहाँ पे इस तरह का काम भी हो सकता है कि भाई मेरे पास एक वेरिएबल है नम का, मेरे पास कोई नंबर है और इसमें कोई भी एक वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है भाई, अब मैंने क्या किया, नम के अंदर आप स्टोर कर दो 10, तो अभी क्या करेगा ये, क्या दिखाएगा 20 या 10, 10 दिखाएगा। सही, क्योंकि मैंने उसको अपडेट कर दिया। अच्छा अगर मैं इसको इस तरह करूं नम इक्वल टू नम प्लस 10, अब क्या होगा, ये समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये भाई, यहाँ
इस जगह पे जो मैंने ये हाईलाइट किए नम प्लस 10 हुआ है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। और वही वाला रूल जो मैंने आपको बताया हुआ है कि यार लेफ्ट और राइट वाली वैल्यू देखें तो लेफ्ट साइड वाली जो वैल्यू है राइट वाली वैल्यू जाके उसमें असाइन हो जाएगी, सही है। तो नम अपडेट हो जाएगा, तो अब नम में क्या आएगा 30 आ गया, सही है भाई। तो ये चीज भी हम कर सकते हैं। हाँ सब होगा सब होगा, ठीक है, वो अभी आएगा नेक्स्ट चैप्टर में, आगे चैप्टर में ना। अच्छा अब देखें यहाँ पे ये वाली चीज आ गई जो पहले आप लोग पूछ रहे थे कि यार अब हमारे पास जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग है, ठीक है, और यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ नम प्लस 10, ठीक है, तो अब क्या होगा 30, दोनों को एक साथ ले आएगा। ये कैसे आ जाएगा? अच्छा एक साथ मिला के ना, मतलब एरर आ जाएगा कि भाई ये क्या कर रहे हो आप, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। ये लेके आया 2010, ये आपने सही बोला, सही है भाई। अच्छा ऐसा क्यों हुआ, अच्छा ये सिर्फ इसमें ऐसा होता है प्लस में, और ये जावास्क्रिप्ट में ऐसा क्यों होता है कि यार जावास्क्रिप्ट में जो प्लस का साइन है ना, प्लस का जो ये ऑपरेटर है, ये दूसरे काम के लिए भी इस्तेमाल होता है। और वो दूसरा काम क्या है कॉन्केटिनेट, कि भाई जब आपस में दो वैल्यू को, दो स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करवाना हो तो जावास्क्रिप्ट में वहां पे हम प्लस का ऑपरेटर यूज करते हैं। तो इस वजह से जावास्क्रिप्ट अभी समझी कि यार हम इसको कैलकुलेट नहीं बल्कि कॉन्केटिनेट करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि एक वैल्यू हमारे पास स्ट्रिंग थी, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको नंबर कर दूं और इसको स्ट्रिंग कर दूं तो अब क्या होगा, वही होगा, वही हुआ, सही है भाई। तो हर हाल में वही होगा, अगर तो एक भी वैल्यू यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग हो गई। अच्छा चले अब हम एक काम करते हैं, चले अब क्या होगा 25 आ जाएगा, 20 10 5, सही है भाई, ये आया जो आपने बोला। अच्छा तो अगर हम इस तरह कर दें, अब बताएं क्या आएगा 35, 305 आएगा, 305 ही तो बोल रहा हूँ। अच्छा ऐसा क्यों हुआ कि यार जावास्क्रिप्ट का जो चलने का तरीका है ना वो लाइन बाय लाइन है, टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो जब ये लेफ्ट टू राइट की बात हुई ना तो इसने क्या करा, पहले इसको इंक्रीमेंट कर दिया, तो यहाँ पे ये वैल्यू हो गई 30, और फिर +5 इसको स्ट्रिंग में करा तो इसने क्या कर दिया इसको 35, सही है भाई। अच्छा अगर ये 5 जो है स्ट्रिंग में नहीं होता तो अब क्या होगी वैल्यू, अब भी 35, तो फर्क क्या हुआ। अच्छा चले सही है भाई 35। अच्छा अभी तो नंबर में आ रहा होगा क्योंकि स्ट्रिंग नहीं है यहाँ पे, लेकिन जब ये इन्वर्टेड कॉमा दे देंगे तो आंसर हमारे पास स्ट्रिंग में आएगा, ये स्ट्रिंग में आ रहा है आंसर, सही है, नंबर नहीं है। क्योंकि अगर ये नंबर में आता तो फिर मैं आगे अगर इसको इस तरह और कर देता तो क्या होता, अभी क्या आंसर आएगा 305 30510 30510, ठीक है भाई। तो जबरदस्त समझ में आ गया इसका मतलब सबको। हाँ उसका भी बताते हैं आपको। अच्छा अब ये वेरिएबल का बता रहे हैं क्या, शुरू में आप नंबर नहीं लिख सकते वेरिएबल नेम के, जब भी आप वेरिएबल नेम बनाने जाए तो शुरू में नंबर नहीं लगाएंगे आप, और ये इलीगल है, ठीक है। अगर आप इस तरह करेंगे तो आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, सही है भाई। और वेरिएबल के नेम में अल्फाबेट्स के बाद नंबर लगा सकते हैं, लेकिन शुरू अल्फाबेट से होना चाहिए, ये लीगल है। अच्छा आप देखिए पूरा चैप्टर आ गया इस पे, वेरिएबल नेम पे, लीगल और इनलीगल पे।
तो देख लेते हैं कि भाई इसमें क्या लीगल है और क्या इलीगल है। अगर मैं इसको बोलूं फर्स्ट का वेरिएबल बना दो तो बनेगा नहीं बनेगा? अगर मैं अलर्ट करवाऊं फर्स्ट क्या होगा? कितने एरर आएंगे, 2 या 1? हाँ भाई 1 आएगा या 2 आएंगे? दो आएंगे, दो। 2 आएंगे। कंसोल पे 2 आ रहे बने हुए आ रहे होंगे एरर। 33, 35। कौन बोलता है 1 आएगा? 1 क्यों आएगा? देखें भाई बॉटम चल रहा है। कितना आया? 1 आया और लाइन नंबर 33 पे आया। लाइन नंबर 35 उसने देखी नहीं, क्यों? ये दिन पहले दिन, ये चीज था पहले दिन ही बता दी थी मैंने आपको। क्या कि जावास्क्रिप्ट जो है ना वो इंटरप्रेटर यूज कर रही है, और अगर किसी लाइन में कोई एरर आ गया जावास्क्रिप्ट वहीं पे स्टॉप हो जाएगी कि इससे आगे मैं नहीं जाऊंगी जब तक एरर सॉल्व नहीं हो जाएगा। सेट है भाई? मैं नहीं जाऊंगी जावास्क्रिप्ट बोले। जावास्क्रिप्ट लड़का है लड़की है? अच्छा भाई नंबर नहीं आएगा वेरिएबल के नेम में शुरू में, नंबर बाद में आ सकता है। जिस तरह मैं अगर बोलो num1 num2 num3 num4 num5, सेंटर में नंबर आ सकता है, ठीक है? वेरिएबल के नेम के सेंटर में नंबर आ सकता है, शुरू में नहीं आ सकता, आखिर में भी आ सकता है। वेरिएबल का नेम इस तरह हो सकता है क्या नहीं कि बाप केस में देखें एरर आ गया, ये वीएस कोड ही आपको एरर दे देता है कि भाई ये अलाउ नहीं है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है? तो स्नैक केस में हो सकता है, हो सकता है, ठीक है भाई? स्नैक केस का पता चल गया ना, हर वर्ड के बीच में अंडरस्कोर आएगा तो वो स्नैक केस कहलाता है। देखें इसको मैंने चला दिया तो अच्छा कंसोल पे कहाँ आ गए हम, क्या बता दें? अलर्ट पे आते हैं चले, ठीक है? तो इसमें देखें वैल्यू आ गई बॉस। अच्छा इसके अलावा कैमल केस होता है ये, ठीक है? जिस केस में आप लिखेंगे उसी केस में आप वेरिएबल को गेट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी। अच्छा अब दूसरी एक और चीज, ये वेरिएबल नेमिंग आपको पता चल गई। इसमें एक और रूल ये है कि वेरिएबल का नाम ही अगर मैंने अलर्ट लिख दिया तो क्या होगा? चल जाएगा? चल जाएगा या नहीं चलेगा? क्या बोला? अलर्ट इज नॉट अ फंक्शन, वो समझ रहा है अब क्योंकि यहाँ पे भी अलर्ट है। अच्छा चले इसको हटा देते हैं और इसको कंसोल कर देते हैं। कंसोल डॉट लॉग का एक ये मेथड होता है, ये आपका जो आउटपुट है ना वो कंसोल पे जाके दिखाता है। तो अब क्या आएगा? चल गया, लेकिन ये अब भी जो है ना सही तरीका नहीं है, क्योंकि आपने ये अलर्ट यूज कर लिया। अगर हो सकता है आपको नीचे वाली लाइन में कहीं अलर्ट यूज करना पड़ जाए तो वो क्या करेगा, वो जावास्क्रिप्ट वाला नहीं उठाएगा, वो इसको उठाएगा वेरिएबल को, तो इसकी वजह से इशू आ सकता है। तो ये भी इलीगल है कि आप किसी वेरिएबल के नेम में जावास्क्रिप्ट का कोई मेथड या कीवर्ड लिखें। अच्छा अगर मैं वेरिएबल का नेम ही वी आर लिख दूं, वार लिख दूं, क्या होगा? चल जाएगा? नहीं चलेगा, ठीक है? तो इस तरह जावास्क्रिप्ट में काफी सारे कीवर्ड्स होते हैं। डिलीट भी एक कीवर्ड होता है, लेकिन डिलीट नहीं चल रहा। तो इस तरह के जो वेरिएबल नेम है ना वो आपको वीएस कोड भी बता ही देगा क्या ये नहीं बना, ठीक है? तो ये भी सारे वेरिएबल जो है ये इलीगल है। सर कीवर्ड्स क्या होता है? जैसे अलर्ट एक कीवर्ड है प्री डिफाइंड, जैसे जावास्क्रिप्ट में मैं यहाँ पे अलर्ट लिखूंगा ना, अलर्ट के अंदर अलर्ट, ये एक कीवर्ड है और इससे हमें ये मेथड मिल रहा है। मतलब कीवर्ड ये प्री डिफाइंड कुछ कीवर्ड है जिसकी हेल्प से हम कोई ना कोई काम कर रहे हैं, पहले से ही कोड लिखे हुए होता है, ऐसे ही समझ लीजिए, ठीक है भाई? कैमल केस हो गया और हमने इसमें स्नैक केस कर लिया, किबाब केस मना किया, और कोई वेरिएबल क्या कहते हैं कीवर्ड का नेम या मेथड का नेम मना किया। तो एग्जाम्पल्स आ गए, इन्होंने बोला कि अच्छे वेरिएबल्स कहलाते हैं, इस तरह बनाया आप। कैमल केस में हो सिंगल वर्ड का हो तो ऐसे स्मॉल में आ जाए पूरा, अगर मल्टीपल वर्ड्स हो तो इस तरह कैमल केस में आ जाए। तो ये कुछ वेरिएबल की नेमिंग थी जो आपको फॉलो करनी है। क्लियर है भाई?
चैप्टर नंबर 5 पे आ जाए या बहुत है आज के लिए? कौन कौन बोलता है भाई 5 स्टार्ट करें? हाल करें। कौन कौन बोलते हैं नहीं बस पढ़ने वाले जाते हैं? देखें अभी तो शुरू हुई है, जावास्क्रिप्ट है। तो अगर 5 चैप्टर एक दिन में हमने पढ़े तो 89 चैप्टर है, तो इस हिसाब से 3 महीने में हो जाएगी। 3 महीने का टारगेट है ना हमारा। बेसिक है। अच्छा चलिए कंसोल मैं आपको बताता हूँ। कंसोल समझ में आ गया क्या है? ये कंसोल, ये वाला कंसोल है जो आपको ये नजर आ रहा है, सही है। और इसमें एक मेथड है। अच्छा देखिए जावास्क्रिप्ट में कहीं भी डॉट लगा हुआ होता है ना, डॉट। डॉट का मतलब क्या होता है? क्या ये राइट साइड वाली वैल्यू निकल रही है लेफ्ट साइड वैल्यू में से, ठीक है। मतलब ये लेफ्ट साइड वैल्यू के अंदर पड़ी हुई है। ये ऑब्जेक्ट है पूरा, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है वो आगे, जैसे एक गाड़ी है, गाड़ी का टायर निकाल लिया, तो अब वो जो टायर निकला होगा वो किस में से निकला होगा? गाड़ी में। गाड़ी एक ऑब्जेक्ट है, उसमें काफी सारी चीजें पड़ी हुई हैं। तो सेम ये चीज जहाँ पे बीच में डॉट लगा हुआ हो, तो लॉग जो है मैंने निकाला है कंसोल में से। लॉग क्या करता है? इसको आप कोई भी वैल्यू देंगे, ये इसको कंसोल पे जाके प्रिंट कर देगा। नजर आ रही है यहाँ पे? ठीक है, तो ये लॉग का काम है। तो डेवलपर्स ये बहुत ज्यादा यूज करते हैं डिबगिंग के लिए कि यार आउटपुट देख सके क्या आ रहा है कंसोल पे, क्योंकि अलर्ट में ना सब कुछ नजर नहीं आता और अलर्ट में उसको आप सही से देख भी नहीं सकते, ठीक है। कंसोल में जो है ना आप काफी सारी चीजें कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट आगे हम देखेंगे, मेथड देखेंगे, दूसरी चीजें देखेंगे, सबको हम प्रिंट करवा सकते हैं। अलर्ट में सारी चीजें प्रिंट नहीं हो सकती, ठीक है। तो कंसोल है। कंसोल और भी मेथड्स होते हैं कंसोल के, लॉग के अलावा भी। तो वो आहिस्ता आहिस्ता ही देखेंगे। इन्फो का होता है, एरर का होता है, दूसरे होते हैं काफी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो है ना ये लॉग वाला जो है ना ये आप यूज करें, ठीक है। बहुत अच्छा है और यूज करना आना चाहिए और आदत होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी देखो अलर्ट लिखते लिखते कंसोल लिख दिया, आदत हुई भी क्योंकि, तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा जी, तो अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 5 पे, 6 पे। तो चैप्टर नंबर 5 देखते हैं, 5 तक, और फिर बस करते हैं, सही। मैथ एक्सप्रेशंस, फेमिलियर ऑपरेटर्स। तो ये सिंपल ऑपरेटर्स हैं जिसमें आप दो नंबर्स को प्लस करवा सकते हैं, माइनस करवा सकते हैं, मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, डिवाइड करवा सकते हैं, ठीक है भाई। तो सब जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो सारे आप इसमें करवा सकते हैं। किसकी मैथ बहुत अच्छी है? अच्छा माशाल्लाह यार, हमारी क्लास में है काफी सारे। ये मेरी भाई इतनी अच्छी नहीं है, अब थोड़ी अच्छी है प्रोग्रामिंग की वजह से, लेकिन शुरू में अच्छी नहीं थी, ठीक है। तो जिसकी ज्यादा अच्छी मैथ होती है ना उसको, उसकी मतलब ये नहीं है कि वो ज्यादा अच्छा सीख लेगा, मतलब उसका दिमाग बहुत ज्यादा अच्छा चलेगा इसमें प्रोग्रामिंग में ना, तो ये सीन है। बाकी वरना जिसकी नॉर्मल बेसिक मैथ भी आती हो तो चलता है, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, तो अगर हमें दो नंबर्स को आपस में प्लस करवाना है, नम प्लस 10, तो क्या आ जाएगा? 20। वही वाली बात है, हाँ बिल्कुल सही है। अगर आपने माइनस करवाना है तो अब क्या आएगा? 10 आएगा। 10 माइनस 10 10। बहुत अच्छी मैथ है भाई। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अच्छा भाई मल्टीप्लाई सही है भाई। अच्छा डिवाइडेड बाय 2 सही है भाई, सब सही चल रहा है। ये तो कुछ भी नहीं है यार, ये क्या करना है। अच्छा चले इसका बताएं, इसका बताएं। रिमाइंडर क्या आएगा इसका 10 का? 0 आएगा या 1 आएगा? 0 आएगा। 0 आएगा ना, सही है भाई। तो किस किस को इसका नहीं पता हाथ उठाए कि क्या है? चलो ये लो बता दिया, सही है। तो इसमें हमेशा वैल्यू जो है वो आएगी आपको
अच्छा, किसको ये सॉल्व करना आता है उसके, लेकिन इसमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट क्योंकि हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट जो है ना खुद बता देती है इसको। ठीक है भाई, देखें। अच्छा, 10 रिमाइंडर 3। हाँ भाई, 1 आएगा। सेट है भाई। तो ये थे भाई बस, और इसके अलावा बाकी जो चीजें ना वो आगे वाले चैप्टर में क्या एक साथ 3 4 5 लगाने होंगे, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर मल्टीप्लाई। तो पहले कौन सा चलेगा, बाद में कौन सा चलेगा, बोर्ड मास भी है, ठीक है, सब है। ठीक है, तो ये वाली चीजें जो है ना नेक्स्ट चैप्टर में है, तो वो नेक्स्ट चैप्टर में ही देखेंगे। इसके अलावा अब मैं आपको अब असाइनमेंट वगैरह का बता देता हूँ क्या करना है। ठीक है भाई, जावास्क्रिप्ट असाइनमेंट 1, ड्यू डेट आपकी, अच्छा इसकी जो ड्यू डेट है ना वो हर नेक्स्ट क्लास पे होगी, हर नेक्स्ट क्लास में आपको नया असाइनमेंट मिलेगा। तो कब है हमारी क्लास? बताते हैं। 100 बार जावास्क्रिप्ट लिख के लानी है कॉपी पे। तो अभी से देखो पढ़ा नहीं रहे लोग लगा ले। मंडे क्यों ऑफ है भाई? नेक्स्ट मंडे ऑफ है, चले आपने बोल दिया तो, लेकिन उसको भी ऑफ नहीं रखेंगे, हम पढ़ेंगे। 14 अगस्त यहाँ मनाएंगे क्लास में। तो झंडे लाना, डंडा घर रख के आना। जावास्क्रिप्ट कहाँ चला गया भाई? ये आ गया भाई, चलो। चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 बताता हूँ ना अभी। तो ये आपका असाइनमेंट है, इसमें आपने क्या करना है, जो आपको पीडीएफ बोलनी है वो फॉलो करना है, सही है। तो मतलब इसका ये है कि ये चैप्टर 1 है, इसने आपको बोला राइट अ स्क्रिप्ट टू ग्रीट योर वेबसाइट विजिटर यूजिंग जेएस अलर्ट बॉक्स, ठीक है। तो इसमें आप हेलो लिख दें, हाय लिख दें, जो भी लिख दें, ठीक है, वेलकम लिख दें। तो है बहुत आसान आसान, लेकिन छोड़ना नहीं, करना है। देखिए कुछ लोग इसी वजह से असाइनमेंट छोड़ रहे हैं, मुझे पता चला। क्या वो बोलते हैं यार मुझे आता है यार, मैं बोर होता हूँ असाइनमेंट करके, तो जो कि बहुत ही गलत बात है भाई। चाहे जितना आसान क्यों ना असाइनमेंट आपने करना जरूरी है। राइट अ स्क्रिप्ट टू डिस्प्ले फॉलोइंग मैसेज ऑन योर वेब पेज, ठीक है, तो ये दिखा देना है। अच्छा, अब इसको इस चीज को इग्नोर करिएगा। अगर आपके पास ओके का बटन किसी और स्टाइल में आ रहा है या ऊपर जावास्क्रिप्ट अलर्ट लिखा हुआ नहीं आ रहा, तो इसको इग्नोर करिएगा। बस आपको क्या बोला गया है, अलर्ट करवाना है, तो बस अलर्ट करवा दें। हाँ, तो अच्छा अब आगे क्या बोला है कि राइट अ स्क्रिप्ट टू डिस्प्ले फॉलोइंग मैसेज ऑन योर वेब पेज, हिंट यूज लाइन ब्रेक। ठीक है, ये अच्छा आ गया ना, इसमें वही बता देता हूँ कैसा होगा ये। काफी लोगों को पता होगा, काफी लोगों को पता ही नहीं पता। नहीं पता? क्यों नहीं पता भाई? अच्छा, कौन कौन ऐसा है जो जिसको कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है हाल में? कौन सी आती है? मैटलैब और सी और शिवल से अभी सीखी है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और कोई है भाई अलग वाला? जी, PHP सही है। जावा आती है किसी को? जावा गुड है, सही है। इसके अलावा हमारे पास और क्या है? पाइथन आती है किसी को? पाइथन आती है तो जावा सिर्फ तो बड़ी आसान लगेगी आपको। रूबी, रूबी आती है किसी को? रस्ट, C++, C शार्प, यूनिटी, ये सब पढ़ेंगे हम, सही है। पढ़ा तो दिया मैंने, यूनिवर्सिटी की तरह पढ़ेंगे, सही है ये वाला सब। चलो मैं पढ़ा दूंगा आपको यूनिवर्सिटी की तरह सब, ठीक है। तो हम कहा थे असाइनमेंट पे। अच्छा, ये लाइन ब्रेक कैसे होगा कि भाई आपने वेरिएबल बनाया
फुल नेम या जो भी आपका वेरिएबल का नेम है। मैं चाहता हूँ कि यार गॉस ऊपर वाली लाइन में आए और गॉस के बाद लाइन ब्रेक हो जाए, अहमद नीचे वाली लाइन में चले जाए। तो यहाँ पे आप यूज करेंगे /n। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आगे नहीं रहा, अच्छा अलर्ट ही नहीं किया भाई, होता है, गुड हो गया। ठीक है भाई, तो देखिए लाइन ब्रेक हो गई। तो जावास्क्रिप्ट के स्ट्रिंग में कहीं पर भी आप ये लिखेंगे तो वहां पे लाइन ब्रेक हो जाएगी, सही है। अच्छा जी, और क्या है यहाँ पे, मैसेजेस इन सीक्वेंस, सही है। तो ये सारे मैसेज दिखाना है। अब देखिए यहाँ पे ना चेकबॉक्स आ रहा है, इसमें परेशान नहीं हो जाएगा कि यार ये चेकबॉक्स कैसे लेके आए। ये अलर्ट पुराना है तो इस वजह से पहले कभी कभार ना ये अलर्ट आता था। ठीक है, ये बार बार यूजर को परेशान करो ना जब अलर्ट देके, तो ब्राउजर ये दिखाता था कि अगर आपको प्रिवेंट करना है तो आप चेक लगा दो, फिर अब नहीं आएगा ये। ठीक है, तो अब लेकिन अलर्ट यूज नहीं करते लोग, इतनी सारी चीजें आ गई हैं वो यूज करते हैं, तो इसको इग्नोर करिएगा। ये जो चेक बॉक्स आ रहा है बस आपको ये हैप्पी कोडिंग दिखाना है लिखा हुआ, ये मैसेज दिखाना है, ये तो सारा आसान है। अब ये थोड़ा सा स्क्रिप्ट वगैरह को प्लेस करने का बोल रहा है। ठीक है, तो ये चैप्टर तो बड़ा आसान था। इसके अलावा चैप्टर 2 में ये आपसे वेरिएबल बनवाएगा, उसको यूज करवाएगा। ठीक है, तो इसको पढ़ते जाना है और इसको करते जाना। अच्छा, करेंगे कैसे, असाइनमेंट जमा कैसे करेंगे और करेंगे कैसे, मैं ये आपको बता देता हूँ। अब हमें सिर्फ कोड चाहिए, डिप्लॉयमेंट नहीं करिएगा अभी, सही है। गिटहब का लिंक चाहिए। करना क्या है, जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है कि भाई राइट ए स्क्रिप्ट टू ग्रीट योर वेबसाइट विजिटर यूजिंग जेएस अलर्ट। ठीक है, तो हमने क्या करा कि भाई जावा स्क्रिप्ट कमेंट किया, हमने कहा भाई चैप्टर 1। ठीक है भाई, और इसी तरह से आप लिख दें क्वेश्चन 1, सही है। और इसमें आपने ये लिख दिया अलर्ट। ठीक है, ये आपका पहला वाला हो गया, ये हो जाएगा, इसको कर देंगे आप कमेंट। और अब आ जाएंगे आप नेक्स्ट लाइन में और दूसरा क्वेश्चन करेंगे, सही। इसके नीचे जब वो हो जाएगा उसको कर दिया कमेंट, तो इस तरह से आपको करना है। और जब हो जाए तो अच्छा एक ही फाइल में कर दें, अलग अलग फाइल बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही फाइल में हो जाएगा सब, तो कर दें। या अलग अलग बनानी है चैप्टर वाइज वो भी बना सकते हैं, लेकिन बेहतर ये एक ही फाइल में कर दें ताकि देख भी लें, हमें आसानी हो जाए देखने में। ठीक है, तो ये तरीका है, आपको असाइनमेंट इस तरह करना है। किसी का कोई सवाल? सबमिट कहाँ करना है? सबमिट आप करना पोस्ट ऑफिस में कर देना, पाकिस्तान के ना। डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है अभी, फिर डिप्लॉय करेंगे तो फिर क्या फायदा, क्या नजर आएगा, कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो इस वजह से गिटहब पे आपने इसको रेपो बनाई। अच्छा, एक ही रेपो बना दे, ऐसा ना हो इतनी सारी रेपो बन जाए, एक ही रेपो बनाए और उसमें अपने फोल्डर वगैरह जो है ना वो बार बार अपलोड करते रहे सारे असाइनमेंट। ठीक है, तो ये पूरी बुक के पड़ी हुई है मेरे पास पीडीएफ, जितनी बड़ी हमारी बुक है ना जावास्क्रिप्ट की, भी पूरी बुक की पीडीएफ पड़ी हुई है। और अभी यही मिलेगा तकरीबन 15 चैप्टर के बाद, फिर आपको लॉजिकल असाइनमेंट अलग से भी मिलना शुरू होंगे, जिसमें आप बिजनेस लॉजिक, प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह ये सब करेंगे। ठीक है, क्लास में भी और वैसे भी। और कोशिश करके ना आप हर क्लास में जो है ना लैपटॉप लेके आए, ठीक है, ताकि हम थोड़ी प्रैक्टिस क्लास में भी करें। तो अभी तक कौन कौन ऐसा है जिसके पास लैपटॉप नहीं है, हाथ उठाए। नहीं है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं, हाँ जिसके पास बिल्कुल ही नहीं है वो हाथ उठाए। तो माशाल्लाह यार सबके पास ही दो लोग हैं, 3 लोग हैं जिनके पास नहीं है, तो सब लेके आए। ठीक है, लैपटॉप अच्छा है कि जावास्क्रिप्ट में आप लैपटॉप लेके आएंगे तो फिर हम क्या कर लेंगे, आखिरी का जो आधा घंटा है उसमें प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, असाइनमेंट्स करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और जिस किसी को भी कोई इश्यू आएगा तो वो देखेंगे, तो इससे जो है ना अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अच्छी समझ में आ जाएगी चीज़ आपको। अच्छा जी, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, गिटहब का तो मैंने आपको सब बता दिया था। किसी ने शुरू किया उस पर काम, वो जो मेन हमारा असाइनमेंट था लास्ट क्लास की नहीं हुई अभी तक, वीडियो अपलोड का क्यों नहीं हुआ भाई, चलो देख लेते हैं। तो अच्छा, इसके अलावा जो है ना वो जो मेन असाइनमेंट है जो आपने बोला था ग्रुप वाइज बनाएंगे, उसका क्या अपडेट है उसका बता दें।
कौन कौन जो है वो ग्रुप में काम कर रहा है, हाथ उठाए। बाकी सारे लोग काम ही नहीं कर रहे। अच्छा कर रहे हैं, कौन कौन इंडिविजुअल कर रहा है। और बाकी लोग जो नहीं कर रहे वो क्या कर रहे हैं भाई। ये असाइनमेंट लाजमी है। ये असाइनमेंट जो मैंने दिया है ना, ये रियल वेबसाइट वाला, ये बहुत जरूरी है। सबका मुझे चेक करना है। ठीक है, तो ग्रुप का इतना अच्छा ऑप्शन दे दिया है तो ग्रुप बना लें और इसको करें लाजमी ना। मल्टीपल पेज बनाना है, अपनी मर्जी की वेबसाइट बनानी है, जो भी आप बनाएं। गिटहब को यूज करें और इसको करें। गिटहब का जो अभी अभी मैंने आपको समझाया है ना, इसको जितना अच्छा हो सकता है कर लें। अभी अगस्त चल रहा है, अगस्त के बाद सितंबर और सितंबर के बाद अक्टूबर। अक्टूबर में एक इंटरनेशनल एक इवेंट होता है बहुत बड़ा गिटहब के ऊपर ना, तो सबको बताऊंगा और सबको उसमें पार्टिसिपेट करना है और जीतना है। ठीक है, तो वो जब भी हो सकेगा जब आपको गिटहब अच्छा आएगा और जावास्क्रिप्ट वगैरह थोड़ी समझ में आ जाएगी। HTML CSS से भी काम हो जाएगा, लेकिन जावास्क्रिप्ट भी अगर थोड़ी समझ में आ जाएगी तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन गिटहब अच्छा आना चाहिए। उसके लिए गिटहब अच्छा आएगा तो होगा, तो फिर आपको उसमें एक टी शर्ट, स्टिकर्स और बैजेस, ठीक है, और वेबसाइट्स के आपको क्या कहते हैं, सब्सक्रिप्शंस मिलेंगी फ्री में, जो बड़ी बड़ी पेड चीज़ होती है ना डेवलपमेंट के लिए। तो ये एक होता है, तो इसका बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसका जो है ना जब ही होगा फायदा कि जब आप गिटहब अच्छा समझ जाएंगे। ठीक है, 2 महीने अभी तो तकरीबन हो जाएगी, तकरीबन हो जाएगी। 3 महीने में ना हमारी हो जाएगी पूरी जावास्क्रिप्ट कंप्लीट। ठीक है भाई, तो अगर हम स्लो स्लो भी चलें तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने होंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। ठीक है, 3 महीने टारगेट है, 4 महीने से ऊपर जा नहीं सकते। 4 महीने में हर हाल में करना है कंप्लीट। तो अभी कितना टाइम हो गया आपको? 2 महीने लगा दिया आपने HTML CSS पढ़ने में। क्यों भाई? सब तो हुए इतने फास्ट गए हम, तो ये कौन सा फास्ट है भाई? 2 महीने में हमने पढ़ा है। 1 महीने में HTML पढ़ी, 1 महीने में CSS। मैं वो कह रहा था आप इस वक्त केस में। देखिए वैसे अगर देखा जाए ना तो तीन 2-3 गिलास की HTML होनी चाहिए, 2-3 गिलास की CSS होनी चाहिए, अगर फास्ट वाकई चले। लेकिन हम जो है ना सिर्फ बोल रहे हैं, इतने फास्ट हम गए भी नहीं है। तो हमने तकरीबन देखिए 2 महीने पूरे हो गए आज, और उसमें हमने HTML CSS पढ़ी है और अब हमने जावास्क्रिप्ट स्टार्ट की है। HTML CSS के अलावा भी हमने चीज़ें पढ़ी है, ये नहीं सिर्फ HTML CSS पढ़ी है, उसके साथ साथ दूसरी चीज़ें भी हमने काफ़ी यहाँ पे पढ़ी है। अच्छा, अब जो है ना आपने क्या करना है, एक तो ये असाइनमेंट, दूसरा आपका HTML CSS वाला असाइनमेंट, और तीसरा आपको क्या करना है, फ्री कोड गेम को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के टास्क उसमें शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो लिंक्स है मैंने अपने लिंक्डइन पे शेयर किए हैं जहाँ से आप जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो किसी का कोई सवाल? छुट्टी नहीं दूंगा फिर भी, 11 बजे छुट्टी होगी। हाँ भाई, चैप्टर 6 पढ़ा दें? चलो फिर पढ़ा देते हैं। अच्छा वैसे देखे इतना कोई वो नहीं है, सुनने में लग रहा है क्या 6 चैप्टर पढ़ लिए, लेकिन 6 में था क्या, कुछ भी नहीं था। अच्छा जी, तो पढ़ लेते हैं, चले एक और चैप्टर पढ़ लेते हैं, चैप्टर नंबर 6। क्या करें? ठीक है भाई, तो चैप्टर नंबर 6 शुरू करते हैं। मैथ एक्सप्रेशन अनफेमिलियर ऑपरेटर्स। तो ऊपर वाला जो चैप्टर था वो फेमिलियर ऑपरेटर था, ये अनफेमिलियर है। नहीं, फेमिलियर पढ़ाया था ना, ये अनफेमिलियर है। इसमें आपको एक शॉर्ट हैंड तरीका है मिल रहा है जिससे आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करवा सकते हैं किसी वेरिएबल को। तो वो कैसे होगा कि मेरे पास एक वेरिएबल है नम, और इसमें एक वैल्यू पड़ी हुई है, और अगर मैं इसमें 1 इंक्रीमेंट करवाना चाहता हूँ इस तरह लिख के, नम प्लस 1, नम इज इक्वल्स टू नम प्लस 1, तो इसका क्या आंसर होगा? console.log num, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा 11।
ठीक है भाई। अब इसका शॉर्ट हैंड तरीका क्या है, जिसको जावास्क्रिप्ट में मैथ अनफेमिलियर ऑपरेटर बोला जा रहा है, कि आप क्या लिखो, सिंपल नम प्लस प्लस ये लिख दो, तो इससे क्या होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। सही है भाई? हाँ 1 ही होगा। 1 के अलावा कुछ ऐसा नहीं है कि अगर आप 4 प्लस लगाएं तो 2 हो जाएंगे, नहीं, इसमें एक ही होता है। अगर आपको सिंगल इंक्रीमेंट करना है ना 1, या डिक्रीमेंट करना है 1, तो आप ये लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ करना है तो फिर नीचे वाली लाइन पे ही जाएंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको डिक्रीमेंट करना है तो 9 हो गया। अच्छा, अब इसमें 2 होते हैं, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट और एक होता है प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, अब ये क्या होता है, जैसे मैंने console.log नम लगाया, अभी क्या आएगा, 10 आएगा। यहीं पर ही मैंने इसको प्लस प्लस करवा दिया, क्या आएगा, 10 ही आया। क्यों? क्योंकि ये जो अभी हमने लगाया ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। ठीक है, पोस्ट में क्या होता है, क्या जिस जगह पे आपने लिखा हुआ है ना उसको, जिस जगह आपने वो ऑपरेशन करवाया है, उसके बाद वो इंक्रीमेंट होगा, उस जगह पे वो सेम वैल्यू नजर आएगी जो थी। ठीक है, अगर मैं अब इसके बाद आके एक और कंसोल लगाऊं, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू 11 हो जाएगी। सही है भाई? तो अगर मैं इसको प्लस प्लस बाद में नहीं पहले लगा देता तो ये प्री इंक्रीमेंट कहलाता है। तो अब क्या होता, अब दोनों में 11 नजर आएगी। ठीक है, तो दोनों का फर्क समझ में आया? सेम यही चीज आप डिक्रीमेंट भी करवा सकते हैं, तो अब वैल्यू 9 हो जाएगी। पोस्ट डिक्रीमेंट भी करवा सकते हैं, ऊपर 10 और नीचे 9 हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस चैप्टर में बताया जा रहा है। आसान है भाई? तो ये सीन था इस चैप्टर का। बाकी नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। 10 कर लेते हैं ना पूरे, जब 6 तो हो ही गए। छोटे छोटे चैप्टर है, जल्दी जल्दी जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी मार्केट में जाएंगे, जल्दी जल्दी डॉलर कमाएंगे, जल्दी जल्दी बाहर जाएंगे। देखो अभी बैठा है, उनको बाहर जाना है। डॉलर बाहर ज्यादा आएंगे ना, यहाँ डॉलर कमाएंगे ना तो यहाँ तो कम आएंगे, यहाँ तो इतना ज्यादा ही आएंगे, लेकिन बाहर जाएंगे तो इससे ज्यादा आएंगे। ठीक है, तो ये भी है। कौन कौन बाहर जाने की ख्वाहिश रख के बैठा हुआ है, हाथ उठाए। देखो क्यों भाई, यार सेटल होना है ना यार बाहर। कौन कौन चाहता है ना हमने सेटल हो जाए बाहर जाके, घुमा देना। जर्मनी, जर्मनी जाना है तो चले यार, बहुत अच्छा है ये, जाना भी चाहिए। और इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि यार हम बोले यार नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे तो अपने मुल्क से बड़ा प्यार है, तो बाहर जाऊंगा तो भी प्यार है। अगर मैं मुल्क से बाहर जाऊंगा ना तो ज्यादा प्यार है। क्यों ज्यादा प्यार है? मैं मुल्क के लिए जा रहा हूँ, बाहर जाके पैसा कमाऊंगा और अपने मुल्क में लेके आऊंगा। ठीक है, तो इसकी ना मैंने एक वीडियो देखी थी कि जब एक कोई अगर बंदा बाहर जाता है मुल्क से और वहां जाके कमाता है और पैसे भेजता है, तो वो मुल्क में रहने वाले 10,000 बंदों के बराबर है एक बंदा। हाँ ठीक है, तो ये देखिए बहुत बड़ी चीज है यार कि हम 10,000 बंदों के बराबर हो जाएंगे जब बाहर जाएंगे और कमाएंगे, और हमारी लाइफ भी अच्छी होगी। ठीक है, और ये हमारे पास इतना अच्छा रास्ता है, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं कि आप आसानी से बिल्कुल बाहर जा सकते हैं। तो अब आप बोलेंगे कि आप क्यों नहीं गए अभी तक। ठीक है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द। ठीक है, लेकिन कोर्स करवा के जाऊंगा। सही है, जावास्क्रिप्ट तो हो जाएगी, जावास्क्रिप्ट हो जाएगी, सबकी होती है भाई। नहीं ट्राई नहीं कर रहा मैं अभी, मेरा माइंड बनना शुरू हुआ है। तो इमिग्रेशन में काम करता हूँ, तो बिल्कुल जाना है तो लीगल तरीके से जाना है भाई, तो उल्टा सीधा सीन नहीं करना, तो फिर वही होगा। रिकॉर्डिंग भी चल रही है, चलो हम तो ऐसी कोई गलत बात नहीं बोल रहे हैं, ऐसी कोई गलत बात तो नहीं बोले ना हमने, अच्छी बात बोली भाई। बाहर जाना चाहिए, डॉलर कमाना चाहिए, अपने आप को और अपने मुल्क को फायदा पहुंचाना चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ बैठ के भी डॉलर कमा सकते हैं, दूसरों से अच्छा कमा सकते हैं, लेकिन जो बाहर की बात है ना वो फिर उससे भी डबल ट्रिपल होगा, ये हकीकत है।
देखिए अभी आपके क्लासमेट ही बैठे हुए हैं, बता रहे हैं जिनके साथ ये गए थे ना वो मेरे दोस्त थे, मेरे साथ पढ़े हैं वो ना, तो उनकी माशाल्लाह वहाँ पे जॉब हो गई, अच्छी काम वगैरह भी कर रहे हैं। तो इसके अलावा तो हमारे एसएमआईटी के स्टूडेंट्स से काफ़ी, मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो जा चुके हैं, और सबका सबका पता है मुझे कि ये बताया, पूछा है मैंने यहाँ पे कितना मिल रहा है, सब बताया इतना मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा है हमारी सोच से ना। तो और ये सिर्फ हम सोच ही सकते हैं कि यार कि कितना इतना हम कमा भी सकते हैं क्या, नहीं तो वाकई सोच सकते हैं सिर्फ, लेकिन हम जब जाएंगे तो वाकई इतना होता है। तो हमारी इंडस्ट्री ऐसी है भाई, देखिए बाहर अगर कोई एक टैक्सी ड्राइवर भी जाता है ना, उसकी ना बहुत हाई फाई सैलरी होती है, और अगर आप सोचें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर जा रहा है बाहर, तो उसका तो फिर अलग ही लेवल होगा, और प्रायोरिटी भी मिलती है फिर उसको, क्योंकि उसके पास स्किल्स होती हैं, उसको दुनिया जो बोलती है बोलते हैं हाँ भाई आके हमारी कंट्री में काम करो, बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन एक सर्टिफिकेशन, ये सर्टिफिकेशन है तो बाहर सर्टिफिकेशन एक्सेप्ट होगी। सब होती है। ठीक है, डिग्री होगी तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन नहीं होगी तो भी चल जाएगा। ठीक है, काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली जो बगैर डिग्री के भी गए हुए हैं, ठीक है, जॉब वीज़ा पे। बाकी स्टडी वीज़ा वगैरह जो भी होता है तो वो तो डिग्री के बाद ही आप लेंगे, मास्टर करेंगे या जो भी करेंगे, डिग्री हो रिलेवेंट का अब तो चल जाता है, कोई मसला है, स्किल्स होनी चाहिए आपके पास, बाकी सब खैर है। अगर कोई इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है माइक्रोसॉफ्ट की तो वो भी चल जाएगी। ठीक है, बाकी जैन भाई भी बस लगे हुए हैं, उड़ने वाले हैं। इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये सीन है भाई। तो अब माशाल्लाह से हर कोई चाह रहा है कि यार हम जाएं और कमाएं। ठीक है, अच्छी सोच है सबकी, क्यों अब वो कह नहीं सकते कि क्यों, लेकिन अच्छी सोच है, ये जाना चाहिए बाहर, कमाना वो चाहिए। कह रहे हैं इनवाइट भी कीजिएगा बाहर जाके, ये कह रहे हैं। इनवाइट की जरूर भाई, को तो मिलेंगे इंशाल्लाह किसी ना किसी कंट्री में। ठीक है भाई, तो ये जो है ना, देखें क्या कह रहे हैं, मैंने भाई किसका मैसेज सेंड नहीं किया भाई। असल में यार देखो, ये ना हर किसी बंदे के साथ है। अब अगर मैं पब्लिकली अनाउंस करूं फेसबुक पे कि यार मुझे जो भी मैसेज करे वो ये लिख के वो करे, मेरे पास इतने मैसेज आ रहे हैं उतने मैसेज आ रहे हैं, तो वो बड़ा अजीब लगता है मुझे कि यार मैं क्या कोई इतना बड़ा सेलिब्रिटी हूँ मैं ये चीज़ डाल रहा हूँ लिख के। तो लेकिन अगर मैं देखे, अभी मैंने ना अहमद को एडमिन बनाया, अब वो अहमद परेशान हो गया, बोल रहा है यार इतने मैसेज आ रहे हैं, कोई क्या बोल रहा है। तो अब आप सोचें मेरे पास कितने आते होंगे, और मुझे इससे भी अजीब अजीब वाक़यात सुनाते हैं लोग। तो अब तो इस वजह से जवाब नहीं दे पाता मैं। ठीक है, तो कोशिश करता हूँ कि भाई एक टाइम होता है कि उसमें देख के जो क्वेश्चन समझ में आया उसका जवाब दे देते हैं, जो क्वेश्चन समझ में ना आया उसका जवाब नहीं देता मैं। तो क्या क्या जवाब दें, सलाम का जवाब दे देते हैं, चले वालेकुम सलाम। उसके बाद जब मैसेज आता है तो फिर वो निकल जाता है, मिस हो जाता है, देखता नहीं है तो दोबारा कर दिया करें, कोई मसला नहीं है। तो देखिए ये एक चीज होती है, मैं आप में से किसी को भी समझे बोल दूं कि यार ये बंदा सीआर है इसको मैसेज करो, वो खुद परेशान है यार, तो वो बोलेगा वो जवाब नहीं दे सकेगा, क्योंकि अब जाहिर सी बात है यार इतने सारे मतलब इतने सारे लोग हैं, आप लोग एक साथ यहाँ पर हम लोग क्लास में पढ़ लें तो मैसेज ज्यादा आएंगे। तो मैं तो आपसे हर एक दिन बाद मिल रहा हूँ भाई, तो ऐसा नहीं है कि हमारी क्लास 15 दिन में एक बार हो रही है और बोले यार आप जवाब ही नहीं देते। भाई हर एक दिन बाद हमारी क्लास है भाई, जो भी पूछना है कुछ मसला है जो भी इशू है भाई कर लो बात, तो अच्छी बात है। जो वीकेंड वाले स्टूडेंट है उनको होना चाहिए यार कि ग्रुप में जवाब दे दिया करें, एक हफ्ते तक हमारी क्लास नहीं होती। बाकी आप लोग तो हर एक दिन बाद मिलते हैं भाई, तो जो भी पूछना हो पूछ लिया करें सामने आके, ज़्यादा अच्छा यही रहता है कि सामने पूछ लें। तो इससे बता भी दूंगा मैं आपको, मैसेज जो होगा वो अब मिल जाएगा तो जवाब मिल जाएगा, वरना वो निकल जाएगा आगे पीछे। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहे? बस बहुत है, सही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।